हमने प्लेन क्रैश जैसी चीजें देखी है, वॉर देख ली है। ओवरऑल 2026 रहेगा कैसे? इस साल भी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी और quake होंगी। 2026 जो है एक रीसेट का ईयर है और सूर्य का ईयर है। अगर के कर्मों का जो फल है वो आपको मिलेगा, वो वाला साल है। जो 9 ईयर से आपकी चीज़ें लाइफ में पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी होगी अगर आप, ये भी जो ईयर है ये टेंशन का ईयर है। वर्ल्ड हमें अपने जो बॉर्डर्स हैं उसको अभी भी मतलब बहुत वेरी अलर्ट। जैसे था ना कोविड, एक बीमारी लाई जाएगी फिर वैक्सीनेशन बनेगा, वो भी चीज़ होगी इस साल। कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, तो ये क्या है मतलब? मैंने लोगों को बोला था अपने प्रोफाइल पिक्चर पे, अपने वॉलपेपर पे डियर रखने के लिए। इस साल जो है हमें व्हाइट हॉर्स की अगर पेंटिंग है आपके पास तो उसे आपको रखना है नॉर्थ वेस्ट में, और अगर रंग बिरंगी हॉर्सेस है उसमें रखना है। तो कलर्स भी मैटर करते हैं हॉर्स? बहुत मैम ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, दे चेंज देयर नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो लास्ट डिजिट होता है और जो टोटल है आपके फोन नंबर का वो बहुत मैटर करता है। आपको अवॉइड करना चाहिए लार्ज डिजिट जो है वो फर्स्ट चॉइस विल बी लास्ट डिजिट आपके फ़ोन का 5 होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जब 5 पर आता है तो आपके पास फ़ोन बजना बंद नहीं होंगे। आई हैव प्रोड्यूसर्स हु सेंड मी एक्टर्स के चार्ट जस्ट ये पूछने के लिए कि मैं इस एक्टर को काम में लूँ, और हमारे बहुत सारे साउथ के प्रोड्यूसर्स ये करते हैं। और जो कुंडली होती है ना, कुंडली में मैच हम सब कुछ करते हैं। जब हम एक प्रिपेयर करके देते हैं चार्ट, वी आर मैचिंग एवरीथिंग। आजकल मैम आई डोंट नो आपने वो रील्स देखे या नहीं, बट बहुत वायरल है कि कुंडली मैच होना हो, वाइब मैच होनी चाहिए। वो हम फिर देख लेंगे हाउ लॉन्ग डज दिस रिलेशनशिप लास्ट। जैसे कि अगर हमने साउथ में अगर हम सर रखते हैं, आप मॉर्निंग बहुत पॉजिटिवली उठोगे, फ्रेश उठोगे। और जो अगर आप नॉर्थ में रखोगे, आप रियल लाइफ इंसिडेंट सुनने में सबको मजा आता है, मुझे भी जानना है। जैसे आप सेलिब्रिटीज की कुंडली देखते हैं, कोई आप वास्तु की कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताएंगे उनकी लाइफ? लेटेस्ट इज हेलो अलिफिया मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी एंड फाइनली आप आ गए हैं मुंबई से दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओम गणपते नमः। जय श्री राम। सो मैम 2026 शुरू हो गया है एंड हम सभी को पता है, ऑडियंस को पता है, आपको पता है, हम सभी को पता है कि 2025 कितना भारी साल रहा है हम सभी के लिए। हमने प्लेन क्रैश जैसी चीज़ें देख ली हैं, वॉर देख ली है। नाउ मैं सबसे पहले क्विकली आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ओवरऑल 2026 रहेगा कैसे? 2026 जो है एक रीसेट का ईयर है। ऑफ कोर्स सूर्य का ईयर है, रीसेट का ईयर है, फादर का ईयर है एक्चुअली। फादर के कर्मों का जो फल है वो आपको मिलेगा, वो वाला साल है ये। ये साल एक कड़वी दवा की तरह ही है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं नहीं पता, बट बहुत भी फैंटास्टिक नहीं है। रीसेट का है। जो 9 ईयर से आपकी चीज़ें लाइफ में पूरी नहीं हुई हैं वो पूरी होगी अगर आप बहुत पॉजिटिव हो चीज़ों को लेकर, आपके रिलेशनशिप को, आपके वर्क को, आपके कैश फ्लो को, आपके बिजनेस को लेकर अगर आप पॉजिटिव हो तो इस साल भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी, अर्थक्वेक होंगे, इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा नेग्लिजेंस के वजह से, लापरवाही की वजह से। एयरक्राफ्ट के भी चीज़ें दिख रही है। और इस साल रीमैरिजेस होंगे ज़्यादा। इस साल आपको सोलमेट मिलेंगे। इस साल डिवोर्स रेट जो है वो कम होगा 2025 से। बट है ये भी जो ईयर है ये टेंशन का ईयर है। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, ओके, बट टेंशन का ईयर है। हमें अपने जो बॉर्डर्स हैं उसको अभी भी मतलब बहुत वी हैव टू बी वेरी अलर्ट बोथ द साइड्स ऑफ द टेरिटरी, नॉर्थ साइड्स में। सो वहाँ पे हमें अलर्ट रहना है, तो वो एक रहेगा। देन न्यू इन्वेंशंस होंगे, न्यू कैसे जैसे था ना कोविड, एक बीमारी लाई जाएगी फिर वैक्सीनेशन बनेगा, वो भी चीज़ होगी इस साल।
बीमारी आप ये कह रहे हैं कि 2026 में कोई एक बीमारी जैसी कोई टेंशन आ सकती है, या कोई बड़ी बीमारी कोविड जैसी? हाँ, कोविड के उतने उस पर नहीं, बट कोशिश पूरी होगी। और फिर उसका बोलते हैं ना, एक बीमारी दो फिर उसका इलाज दो, वैसा। तो जैसे आजकल हमारे जो जेनजी में चल रहा है, मैं बीमारी ही बोलती हूँ उसको, हमारी लिमिट नहीं है पर उससे ज़्यादा हमें खर्चा करना है। हमें फ़ोन लेना है तो हम ईएमआई पे ले रहे हैं, हमको वेकेशन जाना है तो हम ईएमआई पे ले रहे हैं, हम कपड़े जो लेना है हम ईएमआई। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक इंडियन जेनजी में और एक चाइनीज़ जेनजी में। चाइना के जो बच्चे हैं वो पैसे जमा करते हैं, गोल्ड बीन्स खरीदते हैं। इंडिया के जो बच्चे हैं हम मज़े करने हैं, हमें मज़े करने हैं। जैसे हमारी जनरेशन के लोग, हम लोन, आई थिंक हमें जब घर लेना था हमने तभी लोन लिया, और हम सोचेंगे भी नहीं कि हमें ये सब चीज़ों के लिए लोन चाहिए, ज़रूरत है। सो वो जो है ना एक्सपेंस, स्पेंडिंग कैपेसिटी जो नहीं है फिर भी हम खर्चा करेंगे, वो इंडिया में बढ़ने वाला है। ओके, हम खर्चे करने वाले हैं। वेकेशन जो टूरिज्म है वो बहुत अच्छा होने वाला है इंडियन टूरिज्म के लिए, मतलब इनसाइड ऑल्सो, और इंडियंस भी बहुत ट्रैवल करने वाले हैं बाहर। टूरिज्म बहुत अच्छा होगा, लोग बहुत ट्रैवल करेंगे इस साल। और यू आस्क मी व्हाट एल्स। सो मैम 2026 में मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट कौन से हो रहे हैं? 3 प्लैनेट, सैटर्न, राहु और केतु। ये 3 प्लैनेट, और ऑफ कोर्स एवरी ईयर जुपिटर का भी ट्रांजिट होता है, तो जुपिटर का भी ट्रांजिशन होगा 2 नंबर राशि में। सो वो भी एक चलने वाला, वो भी एक शिफ्ट होने वाला है। शनि है ना, हमें एक जो एक बबल है ना, हम जो बबल में है वो बहुत लोग का बबल बस्ट होने वाला है। ओके, जिस डिल्यूजन में वो जी रहे हैं, हाँ, जिस इल्यूजन में है ना वो बहुत सारा बर्स्ट होने वाला है। मतलब सन का ईयर है सच्चाई। हाँ, सन इज ओनली ट्रुथ, ऑनेस्टी, और सन के लिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही है सब कुछ, कुछ भी ग्रे नहीं है। तो कुछ ग्रे नहीं होगा, मतलब जो भी है सच्चाई बाहर आएगी। कुछ भी जो फेक चल रहा है वो लोग नहीं बाय करने वाले अभी, समझ आएगा। आप कंटेंट क्रिएटर फॉर एन एग्जांपल, आप फेक कर रहे हो या आप दिल से बना रहे हो। दिल से जो भी सच्चाई से चीज़ें करोगे वो सबको समझ आएगी। सोशल मीडिया पे कुछ फेक नहीं चलेगा, जो सच्चाई है दैट विल रीच पीपल। सो जैसे आप कह रहे हैं कि बबल फूटेगा, सो हम क्या, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि कुछ रिलेशनशिप्स भी नए बनेंगे। सो इज इट दैट कि जो फेक रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, जो लोग फेक कर रहे हैं, वो हाँ, जो लोगों को प्रोमिसेस मिले हैं नेक्स्ट ईयर आपसे शादी करूंगा, उन्हें समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट ईयर शादी होगी, इस साल शादी होगी कि नहीं। जिनको प्रॉमिस हुआ होगा या कहा गया होगा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, उससे किसी और के साथ आप पकड़ लोगे। तो सच्चाई का साल है, सच्चाई सामने आने वाली है। बिल्कुल। ओके, सो आई थिंक ये अच्छा साल रहने वाला है इन लोगों के लिए। एंड रिलेशनशिप के लिए जो स्पाउस है, जो ऑलरेडी मैरिड है, उनको संभालना है, बिकॉज रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा सब लोग में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा तनाव रिलेशनशिप्स में रहने वाला है, जो मैरिड है ऑलरेडी उनके लिए। ये जो अभी स्पेशली मूलांक 1 और 9 के लिए जी, जो भी ऑड नंबर्स है 1, 3, 7, 5, 9, बट इन सब में जिनका थोड़ा सा रिलेशनशिप थोड़ा सी खटपट होने वाली है घर में, वो 1 नंबर वाले और 9 नंबर वाले। ये थोड़ा ज़्यादा तेज गुस्सा आने वाला है, तो वो गुस्से को जो है वो पी जाना है अगर आप रिलेशनशिप को सर्वाइव करना चाहते हो तो। ओके, सो यही एक रेमेडी इनके लिए, या और भी कोई रेमेडी वो कर सकते हैं जिससे उनकी मैरिड लाइफ तो एटलीस्ट सही रहे? जिप अप करना, और सबसे बोलते ना महा रेमेडी जो है वो है फेक लव। हमारे मदर्स हियर, आई एम श्योर इन्हें भी पता होगा, ये बहुत ही एक लाइफ की सच्चाई, मैरिज की सच्चाई, कि एक कहावत है लव गोज आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही शादी होती है और शादी को चलाना पड़ता है। तो पहले ज़माने में भी फेक लव था, फेक लव करते आ रहे हैं। कई बार हमें अपने स्पाउसेस को, हमारे पेरेंट्स के बीच में ही देख लो, कई बार होता है कि मदर को गुस्सा आ रहा है फादर पे, बट वो शी फेक्स इट, आई स्टिल लव योर फादर, है ना। तो वो जो फेक लव है ना, दैट्स अ मंत्रा फॉर दिस ईयर, फॉर 1 और 9 मूलांक, फॉर एवरीबडी। ओके, आपको नहीं भी है तो आपको पूछना है, आपको बोलना है, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपको तारीफ करनी है, आपको फेक लव करना है, वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या ठीक रखने के लिए। क्योंकि ये साल रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा भारी है। ओके, सो मैम वैसे मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछने वाली हूँ 1 से 9 मूलांक के लिए क्या कैसे रहने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। सो मैम
जैसे कि 2026 की शुरुआत हो गई है, तो सबको मोस्टली 2026 के बारे में पहले हर चीज़ जाननी है। तो जैसे कि हम बात करें, अगर किसी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई शॉप है, एंड वो चाहता है कि उनकी सेल्स बढ़े या फिर और क्लाइंट्स आए उनके पास, तो वो 2026 में अपनी शॉप में वास्तु के हिसाब से क्या कर सकता है जिससे कि उनकी सेल्स बढ़ेगी? सेल के लिए जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पहले तो मनी अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ एक बहुत सिंपल रेमेडी आप कर सकते हो, एक मिरर लगा सकते हो आप। ओके। नॉर्थ में मिरर लगाना है आपको, आपके ईस्ट में एक सूर्य देव लगाना है ताकि फुटफॉल आए आपके यहाँ, या तो कॉपर का हो या तो ब्रास का हो। और साउथ ईस्ट में आपको एक घी का दिया लगाना है डेली एनी टाइम ऑफ द डे लगा सकते हो आप। साउथ ईस्ट में घी का दिया लगाना है। साउथ में जो है आपके घर के साउथ में जो है आपके जो कंपनी का लोगो है, नाम है, वो आपको स्टिक करना है, ठीक है। साउथ जो है फेम का जोन है। साउथ वेस्ट में आपको एक माउंटेन की पिक्चर रखनी है, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारे हर घर का, हर भवन का ऊंचा होना चाहिए। तो अभी हम शॉप्स में और चीज़ों फ्लैट्स में नहीं कर सकते, रेज नहीं कर सकते फ्लोर को, तो वहाँ पर एक माउंटेन का, जो ग्रीन माउंटेन नहीं होना चाहिए। ग्रीन के अलावा आप ले सकते हो ब्राउन, मिट्टी का, अर्थ एलिमेंट होना चाहिए बेसिकली, वो करना है आपको। वेस्ट में जो है आपको मेक श्योर करिए एक विलेज सीन पिक्चर लगा दो। वेस्ट में भी आपको लाल बाती वाला एक दिया लगाना है। और नॉर्थ वेस्ट में आपको, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, आपके अंडर लोग काम करते हैं, वर्कर्स है, तो आपको एक ऐसी पिक्चर लगानी है जहां पर कोई लाइक रिवर राफ्टिंग हो रही है, जो सब लोग एक टीम वर्क का पिक्चर है, जहां सब टीम के साथ मिलके काम कर रहे हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, मनी अपॉर्चुनिटी, फिर फुटफॉल, फिर पैसा आ रहा है, फिर नेम एंड फेम, फिर स्टेबिलिटी आ जाए साउथ वेस्ट में, जो मैंने माउंटेन लगाने बोला है आपको। फिर वेस्ट में एक विलेज सीन का पिक्चर, इससे आपके एसेट्स और ग्रो होते हैं। और वेस्ट में जो मैंने घी का दिया आपको बोला है लगाने, उससे भी वहाँ पर जो वहाँ पर हमारे शनि देव है, वेस्ट इज अ जोन ऑफ शनि, सैटर्न। सो एज पर लाल किताब, वहाँ पर रेड बाती वाला घी का दिया लगाने से आप प्रॉफिट और इनकम को एक्टिवेट करते हो। और नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा सपोर्ट का जोन है, तो हमें हमारा जो बिजनेस है, हमारा काम तभी बढ़ता है जब टीम वर्क हो वर्किंग प्लेस पर। तो इसलिए वहाँ पर राफ्टिंग पिक्चर, ऑर्केस्ट्रा की पिक्चर, समथिंग विच इज टीम वर्क में काम हो रहा है। मैम जैसे आपने ये पिक्चर्स का बताया है, कुछ लोग, मैंने बहुत कॉमन देखा है, तो हॉर्सेस की फोटो लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, तो ये क्या है मतलब? इनफैक्ट ये जो साल है, जैसे लास्ट ईयर वाज अ ईयर ऑफ डियर, मैंने लोगों को बोला था अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे और अपने वॉलपेपर पे डियर रखने के लिए। इस साल जो है हमें हॉर्स रखवाना है। सो हॉर्स तो बहुत अच्छा होता है, बट प्लेसमेंट कहाँ करनी है? हॉर्स जो है, अगर आप गति चाहते हो आपके काम में, या तो आपका काम इनिशिएट नहीं हो रहा है, तो आपको साउथ ईस्ट में या तो साउथ ईस्ट में रखना है, ठीक है। आप बहुत बड़ा ऑर्डर कुछ चाहते हो, तो आपको 12 रेड रनिंग हॉर्सेस का स्टैच्यू या तो पेंटिंग घर के साउथ में या तो ऑफिस के साउथ में रखना है। और वाइट हॉर्स की अगर पेंटिंग है आपके पास, तो उसे आपको रखना है नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट के लिए। और अगर रंग बिरंगी हॉर्सेस है, इसे आपको आपके घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखना है। तो कलर्स भी मैटर करते हैं हॉर्सेस बहुत। सो वास्तु में कलर्स, शेप, एलिमेंट कौन से मेटल का है, ये सारी चीजें मैटर करती है। सो मैम अगर कोई हॉर्स पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है, किसी ने वो ईस्ट में लगा दिया, तो क्या उसका कोई बैड इफेक्ट मिलेगा? एब्सोल्युटली। ओके। जैसे कि टर्टल आपने देखा होगा, बहुत लोगों के घर में होता है ना। सो टर्टल जो है, अगर क्रिस्टल का है तो आप उसको नॉर्थ में रखिए। अगर वो ब्रास का है उसे साउथ वेस्ट में रखो। अगर वो वुडन है तो उसे ईस्ट में रखो। ओके। अभी जैसे मैम आपने बताया कि कैसे हम सेल्स ग्रोथ कर सकते हैं, आपने पूरी प्रोसेस बताई है, इस डायरेक्शन से ये होता है, इस डायरेक्शन से ये होता है। मैम ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में होते हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, दे चेंज देयर नंबर्स, फोन नंबर्स वो चेंज करते हैं जी, एंड सो दैट कि वो उनकी ग्रोथ हो। एग्जैक्टली ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सच है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो लास्ट डिजिट होता है और जो टोटल है आपके फोन नंबर का, वो बहुत मैटर करता है। आपको अवॉइड करना चाहिए लास्ट डिजिट जो है वो 4 नहीं आए, वो 7 नहीं आए, वो 8 नहीं आए। हो सके तो द फर्स्ट चॉइस वुड बी लास्ट डिजिट आपके फ़ोन का 5 होना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो 1 रहना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है तो 9 रखिए। मैं एक ऑर्डर वाइज गई हूँ,
और जो टोटल होता है, जैसे कि हम 9867 अगर ऐसा है तो 9 + 8 + 6 + 7, ऐसे हम जब टोटल करेंगे तो टोटल जो होता है वो अगेन नंबर 5 पर आए, जैसे कि 50 आ जाए, या तो एनीथिंग ऑन कमिंग ऑन 50 पर आए, मतलब 5 पर आए, या तो फिर वो नंबर 1 पर आए, या तो नंबर 9 पर आए। ओके। जब 5 पर आता है तो आपके पास फ़ोन बजना बंद नहीं होंगे। 1 पर आएगा तो आप बहुत क्लियर बिजनेस पर्सन रहोगे, मतलब काम से काम बात, ज़्यादा बकवास नहीं। 9 का रखोगे तो एक्शन वाला नंबर है 9। ओके। और हर एक काम को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ बातचीत नहीं, हमें एक्शन लेना होता है। राइट राइट। सो मैम, आपने पॉजिटिव नंबर्स बताए हैं, सो अगर बुरे नंबर्स रहे हैं, जैसे कि 2 हो गया, सो क्या लाइफ में उसको दिखेगा आपने? अगर 2 हो गया तो इनके पास जो कॉल्स आएंगे ना, वो ये आएंगे, पहले तो बहुत इमोशनल कॉल्स आएंगे, फीमेल के बहुत ज़्यादा कॉल्स आएंगे, और जैसे कि मैं 6 पर भी आती हूँ, फीमेल के बहुत आएंगे, और डील बहुत जल्दी क्लोज नहीं होगी। Okay. मतलब बार्गेनिंग बहुत चलेगी। हाँ, सेम नंबर 8 का अगर लास्ट में हो तो अगेन बहुत फास्ट क्लोज होने के चांसेस नहीं है। आप खुद ही एक्चुअली अपना जो है ना सेल्स में आप वीक रहोगे। आप इतना नहीं कन्विंस कर पाओगे कि वो खरीद ले। ओके ओके जी। सो ये तो हो गया कि कोई इंसान बिजनेस कर रहा है और उसने अपने नंबर चेंज करा है। नॉर्मल लाइफ में भी जो कोई बिजनेस नहीं भी कर रहा है, मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है जी। उसके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अपने नंबर को चेंज करके? सी, अगर हाउस वाइफ है तो मुझे मोर देन फोन नंबर आई वुड जस्ट टेल देम कि आपको, हम जब कहते हैं ना सिर्फ जो हम दिवाली में पूजा के लिए ही हम सफाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप है ना डीक्लटरिंग करो अपने घर में सब चीज़ों की। डीक्लटरिंग मतलब जो हमने अमेजोन के बॉक्सेस जो है इकट्ठा करके रखे हैं, जो हमने रद्दी जमा करके रखा है एक 150 रुपए के लिए, जो हमने बोलते ना हम वो डीप क्लीनिंग जो होती है सिर्फ दिवाली में एक साल, वो मत करो। कुछ फल जो होते हैं वो फ्रूट्स या कुछ एक बास्केट रखा करो अपने लिविंग में, इरिस्पेक्टिव ऑफ वास्तु। अच्छी चीज़ें ब्यूटिफिकेशन करते रहो अपने घर में। और एक ये, और अगर आप हाउसवाइफ और आपको बहुत गुस्सा आता है, या तो जो भी पर्सन जिसको बहुत गुस्सा आता है, इन्हें है ना कुकिंग के वीडियोस देखना चाहिए और कुकिंग करना चाहिए। इनका गुस्सा शांत रहेगा और इनका माइंड बहुत डाइवर्टेड रहेगा। तो हाउसवाइफ्स को स्पेसिफिकली दे शुड, मतलब उनको हमेशा कुकिंग वीडियोस देखना चाहिए, और कुकिंग तो डेफिनेटली बहुत अच्छी करनी चाहिए। तो हम कौन सा प्लैनेट कुकिंग को शो करता है? फूड विल बी अगेन डिपेंड करता है कौन सा हम कौन से फूड के बारे में बात कर रहे हैं, बट फूड विल बी मून। एंड अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन में कर रहे हो तो वीनस भी। ओके, सो बेसिकली अगर किसी को कुकिंग का शौक नहीं है जी, तो उसका मून वीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? नहीं, अगेन बहुत ये बहुत वेग वाला क्वेश्चन है और बहुत वेग आंसर होगा इसका। हाँ, सो इट्स नथिंग टू डू विद दैट। ओके ओके। सो नंबर्स की हमने बात करी है, कॉन्टैक्ट नंबर्स की। बहुत लोग अपने नाम को भी चेंज करते हैं, और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है बॉलीवुड में स्पेशली। जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने अपने नाम में एक आर ऐड कर दिया, जैसे कि राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना। अजय देवगन ने तो देवगन में से ए हटा दिया है। तो मैम, ये सच में इट इज लाइक प्रॉफिटेबल कि इनकी सक्सेस रेट बढ़ जाता है इससे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? नाउ यू हैव, मतलब आपने मुझे सारे सक्सेस रेट वाले गिनाए। जो अनसक्सेसफुल है और जिन्होंने चेंज करके वापस दे वेंट बैक टू द रियल नेम, उसका क्या? इफ यू नो अबाउट इट, करीना कपूर ने चेंज किया था, देन करीना में उसने ऐड किया था, देन शी वेंट बैक टू अगेन, शी चेंज्ड इट अगेन। आई डिडंट नो अबाउट दिस। यस, ये जो है ना हमारा ये अल्फाबेट एक चेंज कर लेंगे तो बहुत आ जाएगा। ये आपने, मतलब अगर जिन्होंने भी इनका जो भी है न्यूमरोलॉजिकली वाइज चेंज किया है, अगर इनके पास दिन में अगर 10 क्लाइंट होते होंगे, आई कैन राइट एंड गिव यू, दिस इज व्हाट दे हैव डन इज चैंडलियन न्यूमरोलॉजी, आई कैन राइट एंड गिव यू सक्सेस रेट विल बी ओनली 1 or maybe less. Like why? What is the reason? The reason is channel numerology बहुत न्यू है। It's not और पाइथागोरस भी बहुत न्यू ही है, ठीक है। जो सबसे ओल्डेस्ट है ना वो है स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी। स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में हम लोग रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं, वी डोंट यूज इंग्लिश अल्फाबेट। रीजनल लैंग्वेज जो है संस्कृत से डिराइव्ड हुई है, हिंदी, मराठी, तमिल जो भी है ये सारी संस्कृत से डिराइव्ड हुई है। सो स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी आई वुड से हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए दैन चैंडलियन। और रही बात अगर एक सिर्फ इनिशियल चेंज करने से, एज इन
चीजें बदल सकती थी तो ऊपर वाले ने अर्जुन को अर्जुन करना चाहिए था, है ना, बैटल में जीतने के लिए। उन्होंने तो बैटल में जब वो गए थे युद्ध पर, उन्होंने अर्जुन तो नहीं किया था, है ना, उन्होंने अर्जुन पे ही वो किया था इनफैक्ट। सो आई डोंट थिंक सो that there is a 100% success rate. In fact, I don't even get into Chandelian. Okay. It's a spiritual numerology. नेम बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारा सोल नंबर है, जो टोटल बनता है वो हमारा सोल मिशन है, हम किस चीज पर आए, किस चीज के लिए आए हम। और जो हमारा नेम नंबर है वो कार्मिक नंबर है। हमारा जो नाम होगा वो हमारा जो कर्म हमें पूरा करना है, उस कर्म को पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। सो कार्मिक नंबर होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाम अच्छा रखना, उसकी अच्छे मीनिंग होना। इसीलिए लोगों को हम जब, बच्चों को भी हम जब पुकारते हैं, उन्हें गोलू मोलू शोलू ये सब नहीं बोलना चाहिए, उन्हें अच्छे नाम से, अच्छे मीनिंग वाली चीज़ों से पुकारना चाहिए। बिकॉज आपको ये बात तब समझेगी जब ये अपने करियर में कुछ नहीं कर रहे होंगे। आपने कई लोगों को देखा है ना, क्योंकि ये अपने करियर में कुछ नहीं कर रहे होंगे, और उस चीज़ का है ना, हम जो बोलते हैं ना और जो रिपीटेडली जो बोलते हैं, उस चीज़ का इफेक्ट उस पर्सन पे आने लगता है। जैसे अमिताभ बच्चन सर, ये कंटिन्यूड यूजिंग विजय, राइट, क्योंकि बिकॉज इट वॉज गिविंग हिम हिट, बिकॉज द नेम ऑफ द मीनिंग, नेम ऑफ द मीनिंग ऑफ द नेम इज सो, द नेम ऑफ द सॉरी द मीनिंग ऑफ द नेम इज सो नाइस, और उनको इतनी हिट दिया, ही कंटिन्यूड डूइंग दैट, यूजिंग इट। सो मैम, इंडिया में तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि निकनेम सबके होते ही होते हैं, इवन दो उनके नाम बहुत अच्छे रख देंगे, लेकिन निकनेम से तो बुलाया जाता ही है हर एक बच्चे को। नहीं, नॉट ट्रू। मोस्टली मुंबई में ऐसे नहीं है, महाराष्ट्र में ऐसे नहीं है, ओके। और मेरे घर में तो नहीं है, डेफिनेटली। ओके ओके, सो यू आर सेइंग कि निकनेम से भी नहीं बुलाना चाहिए? नहीं, जो नाम दिया गया है आप उसी से उन्हें बुलाइए, पूरा नाम लेकर ही बुलाइए। क्योंकि जब नाम रखा गया, आपने किससे तो पूछा ही होगा ना, कोई पंडित से या कोई आपके जो हायर रिलीजियस, किसी से तो पूछा ही होगा ना, और उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके वो नाम दिया होगा। तो अगर आपको नाम दिया गया है, आपको क्योंकि वो कर्म पूरा करना है। आपके पेरेंट्स को भी वो नाम पसंद आया है बिकॉज वो डाला गया है यूनिवर्स से। बेसिकली नाम भी एक यूनिवर्स ने ही अलाइन करा गया है, तुम इस पर्पस के लिए आई हो, कोई रैंडम डिसीजन नहीं है। मैम, कुछ लोगों के नाम तो चलो मीनिंगफुल होते हैं, कुछ लोग जो आजकल न्यू नेम्स आ रहे हैं जिनके मीनिंग ही नहीं होते हैं। हाँ, दो पेरेंट्स के आधा शब्द मिला के डाल दिया। सो इनका देख लेंगे हम, जब ये 30 साल के होंगे तो ये क्या कर रहे हैं इनकी लाइफ में। ओके, सो ये थोड़ी सी बड़ी एज में इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। डेफिनेटली इनके करियर में दे विल बी नोवेयर, आई एम सो सॉरी बट दे विल बी नोवेयर इफ, अगर आपके नाम का मीनिंग नहीं है। क्योंकि जो नाम है ना, उसका आप डू द लिटिल रिसर्च, आपको उसका इफेक्ट दिखेगा ही। नाइस नाइस। मैम, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे मैम इतने सुंदर नाम रख रहे हैं वो। और नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल ऑडियंस को देखें, नॉर्मल लोगों को देखें, बट वो दे जस्ट लाइक थिंकिंग कि उनको बस एक नाम अच्छा लगना, मतलब विदाउट एनी मीनिंग, दे जस्ट लाइक पुटिंग अ नेम टू द बेबी और गर्ल। बट जो सेलिब्रिटीज हैं वो प्रॉपर एक मीनिंगफुल नाम लेकर आ रहे हैं, सो वी कैन सी द डिफरेंस। एब्सोल्युटली, बिकॉज कोई उनको गाइड तो कर रहा है। राइट राइट। अगर एक नॉर्मल पर्सन, पता है क्या, अगर हमें किसी को भी सक्सेस चाहिए ना इनकी लाइफ में, है ना, जैसे कि राजा के पास, चलो मैं आपको राजा का एग्जांपल देती हूँ। राजा के पास हमेशा 4 लोग रहते थे। ओके, एक रहते थे उनके पास जो उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, है ना, एक रहते थे जो बहुत अच्छा खाना बनाए, ठीक है, मतलब डॉक्टर हो गया, वैद्य हो गया, खाना जो बनाए कुक हो गया। एक उनके पास हमेशा एस्ट्रोलॉजर रहता था, है ना, नजूमी जो कहते थे। और एक होता था राइटर, जो लिखेगा वो जो क्या हुआ आज, जो हिस्ट्री लिखेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इट इज़ नॉट बीन केप्ट वेल, बट जो हिस्ट्री, जैसे कि आज राजा यहाँ थे या जो, तो वैसे ही हम सबकी लाइफ में ये 4 लोग होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा डाइट, दिस थिंग, है ना, बिकॉज हेल्थ तो होगा तो वेल्थ कमाओगे आप, है ना, और एक गाइडेंस, भले फिर वो एस्ट्रोलॉजर हो, वो लाइफ कोच हो या जो भी हो, एक होना जरूरी है, एक बहुत ज़रूरी है वो। हाँ, टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर लाइफ, और नॉट मेक, ही विल नॉट मेक, ही विल गाइड यू। आपके लाइफ का पर्पस जो है वो गाइड करेगा। आपको शादी अभी करनी है, ये जॉब में जाना है, आपको ये एजुकेशन करना है, आपको ये जॉब लेना है, या आपको ये जॉब नहीं छोड़ना है। कई बार लोग एक 30-35 में आकर एक मेजर डिसीजन लेते हैं कि मुझे भी पूरा करियर ही चेंज कर देना है। आई वांट टू गो इनटू एक्टिंग, आई वांट टू गो इनटू दिस। तो एक बार सिर्फ चेक कर लो
फ्रूटफुल है भी कि नहीं। राइट राइट, बिकॉज हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लेसमेंट्स है वो सब दिखाई देती हैं, बिल्कुल सो दे कैन गेट द गाइडेंस। बिल्कुल 200%। राइट, तो जैसे मैम अभी आपने बोला कुछ लोग बिल्कुल ही करियर चेंज कर देते हैं या Yeah. फिर प्लैनेट्स की पोजीशन सब कुछ बता देती हैं। मैम जब एक इंसान कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहता है, सो क्या दोनों पार्टनर्स की कुंडली मिलाना जरूरी होता है या नहीं? इस चीज के लिए कुंडली मिलाना जरूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है। पहले तो खुद की कुंडली देखना ज़रूरी है, वैसे पार्टनरशिप जो है वो आपको सूट करती भी है कि नहीं। देयर आर सर्टेन प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स जहाँ पर मतलब वो उन्होंने अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी दिखता पूछा गया है, मैं उनको वो कॉम्बिनेशन अगर मुझे दिख जाए चार्ट में, मैं बोल देती हूँ क्लाइंट को आप जिंदगी में पार्टनरशिप नहीं करना। मतलब ऐसे भी बाय कुछ डिफॉल्ट प्लेसमेंट्स हैं? हाँ, ऐसे भी कुछ प्लेसमेंट है जहाँ बाय डिफॉल्ट आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं चलेगा, आपको धोखा मिलेगा, उसका बिजनेस चलेगा, वो पैसे कमा के जाएगा। ये भी बहुत केसेस देखे क्योंकि हैं। आपके नसीब में तो है, बट अगर पार्टनर आ गया तो कोई और ले जाएगा नसीब। ओके, सो ये जो ये कुंडली मिलान वाला आपने बताया है, सो डू यू आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पार्टनर्स कुंडली मिलवाने आते हैं अपनी? बिकॉज आई थिंक ये कॉमन नहीं है इतना। बिल्कुल आते हैं कि मैं बहुत बिल्कुल आपको लग रहा है ये कॉमन नहीं है। आई हैव प्रोड्यूसर्स हु सेंड मी एक्टर्स के चार्ट डिटेल विदाउट देयर नेम ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप इट सीक्रेट एंड मेनी टाइम दिस शेयर ऑल्सो ऑफ कोर्स, एंड जस्ट ये पूछने के लिए कि मैं इस एक्टर को काम में लूँ, पिक्चर बनाऊँ इसके साथ कैसा रहने वाला है ये साल नेक्स्ट ईयर। और हमारे बहुत सारे साउथ के प्रोड्यूसर्स ये करते हैं। साउथ में तो ये चीज को बहुत मानते भी और हैं। आई थिंक इसीलिए वो इतनी आई थिंक दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द बॉलीवुड, राइट, है ना? एट दिस टाइम एटलीस्ट। नॉट एट दिस टाइम, ऑलवेज दे हैव मोर मनी एंड दे हैव मोर प्रॉफिटेबल, उनका जो है वो ज्यादा देन बॉलीवुड, बिकॉज वो मुहूर्त से लेकर एक्टर से लेकर पिक्चर का जो नाम से लेकर एवरीथिंग इज डन एज पर द एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। राइट राइट, आई थिंक अभी जितना ऑडियंस ने ये पॉडकास्ट देखा है उनको ये चीज समझ आ चुकी है दैट हैविंग अ राइट गाइड कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज करवाना। बहुत बार पूछा जाता है कि कुंडली मिलाना जरूरी है या इमोशनल कंपैटिबिलिटी राइट, जरूरी ये है। मैं पूछने भी वाली थी आपसे। सो आई वुड से जो ऐसे बोल रहे हैं ना इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूर्ख है। और सॉरी बट ये बोलते ना बच्चे वाली बुद्धि वाले जो लोग हैं ना वो ये पूछेंगे। ये उनके लिए इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो 3 महीना डेट करके चौथे महीने छोड़ देने वाले, ठीक है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या होती है? आपको आपके पार्टनर की नीड्स फुलफिलमेंट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ये होती है। और जो कुंडली होती है ना, कुंडली में मैच हम सब कुछ करते हैं। जब हम एक प्रिपेयर करके देते हैं चार्ट, वी आर मैचिंग एवरीथिंग। एक पहली बात तो एक 25-30 साल के जो आप हो, आप खुद ही नहीं जानते हो आप क्या हो, आपका क्या है फ्यूचर में स्टोर, राइट? वो कुंडली से ही पता चलेगा। एंड सेम गोज फॉर द अदर पर्सन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक गाइडेंस लीजिए कि बिकॉज कुंडली मैच में हम सब कुछ देखते हैं, जैसे कि इनका टेम्परामेंट कैसा होगा, ये मैच करेगा कि नहीं। अगर दोनों हॉट हेडेड होंगे तो क्या ही होगा, तो बर्बादी ही होगी। तो वो देखते हैं हम। फिर फीमेल है अगर, ऑफ कोर्स अगर हम मेल का चार्ट, अगर मेल मेरा क्लाइंट है, फीमेल का चार्ट आया है, मैं फर्स्ट थिंग देखूंगी कि रिप्रोडक्टिव एवरीथिंग कैसा है, विल शी एबल टू प्रोड्यूस, विल देयर बी अ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, इन यू नो कंसीविंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें देखना। बिकॉज अगर लड़के के भी चार्ट में उसका भी अगर 5th हाउस डिस्टर्ब है, उसका भी अगर ऐसा है कि कंसीविंग में उसको डिफरेंस पॉसिबल, यू नो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर देम, आई विल मेक श्योर कि जो लड़की का चार्ट है उसके चार्ट में ब्लेसिंग हो बच्चे की। अगर एक का ब्लेसिंग है एक का नहीं है तो वी कैन एटलीस्ट मैनेज, IVF से हो जाएगा। समझ रहे हो कि एक के चार्ट में प्रॉमिस है। अगर दोनों ही के चार्ट में, अगर मेरा क्लाइंट है मेल है और उसके चार्ट में डिफिकल्टी है, और अगर सामने वाला चार्ट मेरा सेम ही आया है, आई विल गिव अ बिग नो अनलेस दे डोंट वांट टू गो फॉर अ चिल्ड्रन। कई बार होता है क्लाइंट इज ओके कि हमें फिर फ्यूचर में इनके इनके कुंडली मिलने के बाद फ्यूचर में ये प्रॉस्पेरिटी करेंगे कि नहीं, इनका फाइनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं। एक पीरियड आएगा जहां लड़की का काम नहीं अच्छा चलेगा, तो लड़की का चार्ट है क्या उतना स्ट्रांग कि उस पीरियड में सेल कर लेगा। क्योंकि बहुत बार काफ़ी, आई थिंक 90% डिवोर्सेस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी ऑफ अ मैन। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी से नहीं आएगा। आजकल मैम आई डोंट नो आपने वो रील्स देखी है या नहीं, बट बहुत वायरल है कि
कुंडली मैच हो ना हो, वाइब मैच होनी चाहिए. सो ये इतनी वायरल है कि हमें कुंडली मैच नहीं, वाइब मैच चाहिए, लड़के की वाइब मैच है, सो वी जस्ट वांट टू गेट मैरिड. वो हम फिर देख लेंगे हाउ लॉन्ग डज दिस रिलेशनशिप लास्ट. राइट. मैम जब आप कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं, सो इज इट गुण कि 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं? No. वो 36 में से 38 मिलने दो गुण. इवन आई डोंट गो ऑन गुण मैचिंग. मैं सिर्फ चार्ट पे चार्ट रखती हूँ. ओके. अगर फर्स्ट हाउस में मेरा वीनस है लड़के के और लड़की के फर्स्ट हाउस में केतु है, तो आई विल नॉट गो फर्स्ट में ही. आई विल जस्ट गिव इट अ क्रॉस. ओके. बिकॉज इनकी शादी होते ही वीनस और केतु का अगर वो मेल हो रहा है, लड़के की कमाई ऑलमोस्ट 50% हो जाने वाली है. शनि और केतु मिल रहे हैं तो लड़के के जॉब पे बात आ जाएगी. जुपिटर केतु मिल रहा है अगर तो एक होता है ना शादी के बाद कोई घड़ी घड़ी बीमार पड़ने लग जाता है, बिकॉज प्रॉपर जो मिलान हुआ है वो बराबर नहीं हुआ है. सो आप कह रहे हैं So, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस जो भी है, आई हैव लाइक 10 फैक्टर्स. वो 10 में से मैं हर एक को एक 10 मार्क्स दिए हैं मैंने. फिर मैं क्लाइंट को उस हिसाब से बोलती हूँ कि मैं इसको 70% दे रही हूँ, मैं इसको 60% दे रही हूँ, कि मैं इसको 0% दे रही हूँ. फिर आप देख लो आगे. ओके. सो यू आर सेइंग कि गुण मिलान इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता, अगर किसी के 36 में से मैचिंग इज इम्पोर्टेंट. ओके. या और सबका अलग अलग तरीका है. आई एम श्योर मैंने बहुत सारे चार्ट देखे जहाँ 36 में से 35 इज मैचिंग एंड स्टिल दे आर हेडिंग फॉर डिवोर्स. सो इट डजंट वर्क विथ मी, बट आई एम श्योर होंगे जिनके साथ ये काम करता होगा. मिलान सिस्टम मतलब गुण मिलान सिस्टम. बट वट आई एम ऑल्सो डूइंग इज इन सिमिलर वे, बट इट्स नॉट गुण मिलान नहीं है. मैम अभी आपने बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि अगर कोई शादी कर रहा है तो अपनी कुंडली मिलान बहुत जरूरी है. सो कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हैं? आपने किसी की कुंडली देखी और बताया कि भाई प्रिकॉशन ले लो या फिर ये सही नहीं है? देयर वाज वन क्लाइंट, ही हैड कम. लड़का जो था, क्लाइंट जो थे हमारे, वो फीमेल की मदर थी, जो ब्राइड थी उसकी मदर थी. और ये लोगों ने शादी वादी फिक्स कर ली थी. और मैं काफ़ी, वो मुझसे बहुत लेट अप्रोच की, जैसे कि शादी नेक्स्ट मंथ है और उन्होंने मुझे अभी अप्रोच किया. और लड़का जो था बाहर से आ रहा था शादी के लिए. और व्हेन आई सॉ द चार्ट, लाइक आई सेड, हम बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैच करते हैं. गुस्सा हो जाए, गुस्सा एक दूसरे एक दोनों का कैसा है, इनकी लाइफ लाइन कैसे कितनी है दोनों की, फाइनेंशियल कैसे करेंगे ये दोनों, तो ये सब मैटर करता है. तो उस बच्चे के चार्ट में आई हैड सीन नॉट अ वेरी लॉन्ग लाइफ. ऑफकोर्स मैंने ये उनकी मदर को नहीं बोला, मैंने बस बोला कि ये मत करो, मतलब आई विल गिव इट अ 0 टू दिस, मत करना. एंड उनका ऐसा हो गया था कि मैम सबसे तैयारी हो गई, लड़का आ रहा है, काज बढ़ चुके हैं. एंड आई विल लाइक देख लीजिए आप, जैसे भी है, फिर देख लेंगे, ऊपर वाला देख लेगा. फिर शायद यही है विल ऑफ यूनिवर्स. एंड फॉर्चुनेटली आई कुड से फॉर द गर्ल फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट फॉर द बॉय, ये हुआ कि उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. जब लड़का आया, इनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. एंड गर्ल जस्ट सेड मुझे नहीं शादी करनी है. एंड दे ब्रोक, लाइक उन लोगों ने वो कर दिया, कैंसिल कर दी शादी एंड एवरीथिंग. फिर भी वो लड़का रुका, बहुत मनाया एंड एवरीथिंग, बट ये लोग नहीं माने. ही वेंट बैक एंड द पेरेंट्स जस्ट आस्क्ड कि हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो. When he was returning back, he got a heart attack at the airport and he died. And मुझे अभी भी याद है, उसकी मदर ने बहुत रोते हुए मुझे फ़ोन किया था कि मैम इट जस्ट हैपेंड, आपने यही देखा था क्या चार्ट में? सो आई वाज लाइक, या दिस वाज वन ऑफ द थिंग आई हैव सीन इन द चार्ट. और भी थी, बट दिस वाज वन ऑफ द थिंग. लाइक मैंने बहुत कुछ देखा था कि वो लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है, जो पिक्चर दी गई है वो रॉन्ग है, जितना सब बताया गया है, पैसा वगैरह एवरीथिंग, ये सब कुछ रॉन्ग है. दे आर फेकिंग इट. सो मैम कुंडली में ये भी देख सकते हैं कि कोई बहुत सारी फैमिलीज अपनी बेटे की शादी करना चाहते हैं एंड वो फेक करते हैं बहुत चीजें कि ये बहुत अच्छी है या फिर बहुत अच्छा है. सो वी कैन सी इन द कुंडली, जैसे कि अगर लड़का वेमेनाइजर है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये सब देख सकते हैं आप. सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो मैम अभी हमने कुंडली की बात कर ली है, थोड़ा सा मैं वास्तु की तरफ ले जाना चाहती हूँ. बिल्कुल. मैम 2026 की जब हम बात करते हैं, सो बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अब हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जी, फ्लैट लेना चाहते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी. सो इफ दे गो देयर एंड दे सी, सो कौन सी ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको वो चेक करें ना, उनको पता लग जाए कि ये रेड फ्लैग्स हैं, सो ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए? द ओनली बिगेस्ट रेड फ्लैग जो हमें प्रॉपर्टी कभी नहीं लेनी चाहिए है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट. आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट, किचन, कट, ये सब नहीं चाहिए. ओके. सो अगर है तो क्या उनको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि शुडंट बाय? नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, डेफिनेटली 200% कैंसर.
और नहीं हुआ कैंसर तो नींद के इशू, इंसोम्निया, मेंटल हेल्थ इशू, डिप्रेशन, और स्पेशली फीमेल ऑफ द हाउस, वो परेशान रहेगी। ये बीमार ही रहेंगे, वो बीमार पे ही चले गए, मेडिसिन पे ही रहेंगे वो। और साउथ वेस्ट में हुआ, मेन ऑफ द हाउस के लिए बहुत डिफिकल्टी है। इनफैक्ट साउथ वेस्ट में अगर दोष है आपके घर में तो वो तो एंसेस्ट्रल कर्स है, पितृदोष है वो उस घर में। और अगर साउथ वेस्ट का आपने घर ले लिया, आपके घर में 4, 7, 8 वाले बच्चे पैदा होने वाले हैं, जो कार्मिक डेथ नंबर बोलते हैं हम। ये पितृदोष वाले नंबर्स है, मतलब इनको पितृदोष है ही ब्लाइंडली। 4, 7, 8 में जो भी पैदा हुए हैं इनको पितृदोष है। सिर्फ 4, 7, 8 या फिर जो प्लस करके भी 4 आ रहे हैं वो भी, मूलांक भी भाग्यांक भी, दोनों भी अगर 4, 7, 8 करके आ रहा है और ये पितृदोष होता है, उस घर में बाप बेटे की कभी नहीं बनेगी। उस घर में अगर टॉयलेट आ गया, रिलेशनशिप टूटेंगे ही, बहुत खराब रहेंगे, रूखे रहेंगे। किचन आ गया, हमेशा फूड वेस्टेज होगा, पेट खराब रहेगा। सो ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, फूड वेस्टेज और खराब, पर बड़ी बड़ी जो चीज़ है, ग्रोथ नहीं होगी। आप एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री नहीं कर पाओगे। ओके, सो मैम जैसे आपने 4, 7, 8 के बारे में बताया कि कार्मिक नंबर्स हैं, सो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी टू। सो अगर किसी का 4 को बर्थडे आता है, 4th ऑफ एनी मंथ, या फिर 7 या 8 को, सो लाइक कार्मिक है किस वे में, मतलब क्या वो फेस करेंगे जो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा? इनको थोड़ा सा है ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहेगा, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके। जैसे कि 4 नंबर वाले हैं, ये अपनी लाइफ में पैसा तभी कमाएंगे जब ये गिल्ट से बाहर निकलेंगे। 4 नंबर वालों को जो ज्ञान है उनके पास, इन्हें ज्ञान बांटना है अगर इनको आगे लाइफ में बढ़ना है तो। ओके, हाँ। 4 वालों को, 7 वाले जो है, ये प्रॉब्लम से डरने वाले लोग हैं। दे गेट वेरी, मतलब भागने वाले लोग हैं, प्रॉब्लम से फेस नहीं करते ये, और बहुत इनफ्लेक्सिबल लोग होते हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल विद चेंजेस। ओके, 8 वाले जो लोग हैं, ये है ना, इनका टाइमली एंट्री नहीं होता है चीज़ों में। टाइमली एंट्री एंड टाइमली एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कोई भी डिसीजन के लिए। ये हमेशा रॉन्ग टाइम पे पहुंचते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है ना, इन्हें रॉन्ग करवाती है, डिले करवाती है चीज़ों में। मैम कार्मिक डेट मींस पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से इनका 4, 7, 8 में जन्म हुआ। और पता है क्या है ना, पिछले जन्म में जो है ना, हम जो भुगत रहे हैं या हमारे लाइफ में जो भी ठीक नहीं चल रहा है, ये सिर्फ आपका पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है। ओके, पास्ट लाइफ कर्मा आपका तो है ही, आपके स्पाउस का भी है, आपके एंसेस्ट्रल का जो कर्मा है, और आपके जो पेरेंटल कर्मा है वो भी। ये 4 कर्मा से हमारी लाइफ में जो भी है, अच्छा बुरा जो भी है, ये सब कुछ जो है, ये 4 बोलते ना एलिमेंट्स या तो 4 जगहों से आ रहा है। मैम इस लाइफ के कर्मा भी मैटर करते हैं, पास्ट लाइफ? डेफिनेटली मैटर करते हैं और करेंगे। इनफैक्ट 2026 जो है, जो 9 इयर्स के आपके जो अच्छे बुरे कर्मा है ना, वो सब मिलेगा। इसलिए ये कड़वी मेडिसिन वाला ईयर है। सो सारा फल मिलेगा, अगर अच्छा करा है तो अच्छा फल मिलेगा जी। और कोई चीज़ पेंडिंग पड़ी है, आपने बहुत मेहनत की है, तो वो वर्क करेगी इस साल। सो दैट्स अ गुड थिंग टू, मतलब दैट्स अ गुड थिंग। पर कड़वी मेडिसिन है, मेडिसिन भी है पर कड़वी है। जो सबको पसंद नहीं आती है। राइट राइट। सो जैसे हमने वास्तु की बात करी है मैम, ऐसे ही बहुत लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, लेकिन वो रेनोवेशन नहीं करा सकते क्योंकि लैंडलॉर्ड की परमिशन चाहिए होती है। सो क्या पोर्टेबल रेमेडीज वो कर सकते हैं कि ये कर लीजिए, सो यू विल सी सम चेंजेस इन योर लाइफ, मनी रिलेटेड? सी अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में दोष है आपके, तो आपको तो मतलब बोलते ना, रेंट में ही रह रहे हो ना, निकल जाओ नेक्स्ट मंथ। अपना थोड़ी तकलीफ होगी ना, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना, सामान, पोर्टर का खर्चा या जो भी है, यू नो, बट निकल जाओ। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले डिस्टर्ब वाले घर में हमें 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं रहना है। सो मैम डिस्टर्ब मीन्स लाइक वहाँ पे वॉशरूम है? ऐसे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। ओके। साउथ वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट रेज नहीं होना चाहिए। सो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स भी नहीं रहना चाहिए वहाँ? 48 आवर्स के बाद वास्तु वर्क करने लगता है। अगर मैं कहीं जाकर रह रही हूँ एंड इट्स अ होटल और इट्स अ विला और समथिंग, मैं वहाँ पर भी अपना जो सर है साउथ में ही रख के सोती हूँ, फिर भले मुझे कैसे भी सोना पड़े बैठ के। सो एनीवेयर 48 आवर्स ज़्यादा आप रहोगे, आपको वास्तु वर्क करने वाला है। ओके। एंड कुछ ऐसी रेमेडीज कि ये इस डायरेक्शन में रखेंगे तो you'll start having money? मैंने जो आपको बिजनेस रेमेडी बताई थी, वो एग्जैक्टली वो आप सेम फॉलो कर लो अपने घर के लिए। ओके। जैसे कि अगर रिलेशनशिप आपको अच्छा रखना है, घर के साउथ वेस्ट में रोज क्वार्ट्स रखो, साउथ वेस्ट में फैमिली पिक्चर रखो, साउथ वेस्ट में बिजनेस अच्छा करना है तो आपको साउथ वेस्ट में एक गरुदा रख दो, स्टैच्यू रख दो, पेंटिंग रख दो।
देन आपको बच्चे नहीं हो रहे, कंसीविंग नहीं हो रही है, IVF फेल हो रहे हैं, आपके घर का साउथ ईस्ट ठीक करो, बिकॉज रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एरिया दैट इज साउथ ईस्ट, तो वहाँ आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर। और बहुत अच्छी एक लाल किताब की जो रेमेडी मुझे अभी जस्ट याद आई है, एक काव और उसके साथ एक जो बेबी काफ है उसका एक स्टैचू या पेंटिंग साउथ ईस्ट में रख दो। ये बहुत अच्छी लाल किताब की रेमेडी है टू अट्रैक्ट वेल्थ कैश इन द हाउस। ओके ओके। हाँ जी। मैम ऐसे ही आप जैसे आपने मनी का बताया है, कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा डेट होता है, उसकी कोई वास्तु की रेमेडी बता सकते हैं आप, क्योंकि अभी हम वास्तु की ही बात कर रहे हैं। जी, डेट जो होता है ना बेसिकली ये आपका जो 6th हाउस जब इफेक्ट होता है ना तब होता है। ओके। और जैसे कि 6th हाउस में शनि आ जाए तो हमें उस हिसाब से उस प्लैनेट की रेमेडी करनी है। ओके। और रही बात वास्तु की रेमेडी, अगर डेट आ जाए तो हम लोगों को हमारा नॉर्थ तो ठीक करना है ताकि मनी अपॉर्चुनिटी फ्लो हो, हमें हमारा ईस्ट ठीक करना है ताकि हमारा सोशल कनेक्ट बढ़े, ताकि हम जैसे कि सूर्य देव लगा दो वहाँ पे एक अच्छे एक फ्रूट बास्केट का पिक्चर लगा दो ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में या तो ओम या तो स्वास्तिक या तो फिर गणेश जी का स्टैच्यू या पिक्चर रख दो ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले, क्योंकि जब तक ये माइंड नहीं काम करेगा, क्लियर नहीं होगा, आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। राइट। तो वो आप कर लो। वेस्ट में जो है आप जो कंपनी में काम कर रहे हो उसका लोगो लगा दो, आपका बिजनेस फर्म जो है उसका लोगो लगा दो ताकि उससे आपको इनकम आते रहे। वेस्ट में आप एक चेस बोर्ड रख दो ताकि आपको किस डील में ज़्यादा टाइम देना है और किस डील में टाइम बर्बाद नहीं करना है वो आपको 1-2 मिनट की कॉन्वर्सेशन में समझ आ जाएगा। ओके। जैसे कि आई एम सिटिंग हियर बट टॉकिंग टू यू, आई कैन जस्ट टेल यू द वास्तु दोष इन योर हाउस। ओह, सो आप देख कर भी बता देते हैं? अब मैं इंसान को देखकर ही बता सकती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो कुंडली मिलान के बारे में जो एक इंसिडेंट के बारे में बताया है, इंट्यूटिवली इट केम टू मी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। जी। ओके। सो इंट्यूशन का भी मैम किसी कुंडली में किसी प्लैनेट से रिलेशन होता है? इंट्यूशन, यस डेफिनेटली। केतु हैज टू बी वेरी गुड। मेडिटेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम देयर। ओके ओके मैम। जुपिटर हैज टू बी गुड। जुपिटर 9th हाउस, जुपिटर 9th हाउस हुआ है तो मतलब आप पिछले जन्मों में भी, नॉट जस्ट वन, आप एक प्रीचर रहे हो, एक टीचर रहे हो, आप एक गिवर रहे हो। जी। ओके ओके मैम, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप चाहे किसी भी होटल में जाएं लेकिन आप जो हेड है वो साउथ की तरफ ही रखते हैं, सोते हैं। इसका रीजन बताइए ताकि और लोग भी ये फॉलो करने लग जाएं। सो साउथ नॉर्थ नॉर्थ है हमारे अर्थ पर, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी फील्ड है ये साउथ में और नॉर्थ में, ओके, ये हमारे बॉडी के ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने साउथ में अगर हम सर रखते हैं, आप मॉर्निंग बहुत पॉजिटिवली उठोगे, फ्रेश उठोगे, अच्छी नींद आएगी। और जो अगर आप नॉर्थ में रखोगे आप बहुत हैवी उठोगे। अगर इफ आई हैव टू, मुझे अगर पोजीशंस, अगर डायरेक्शंस नंबर वाइज करनी है, फर्स्ट डायरेक्शन विल बी साउथ में सर रखो, सेकंड डायरेक्शन विल बी ईस्ट में सर रखो, थर्ड विल बी वेस्ट में सर रखो, लास्ट विल बी कुछ नहीं है तो नॉर्थ में तो मत रखो, कहीं पे भी घुमा के सो जाओ, बेड घुमा लो, तकिया घुमा लो, बट नॉर्थ में सर नहीं रखना है हमें। यू विल नॉट वेक अप फ्रेश। इससे क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती है? सर को किस डायरेक्शन अगर आप बिल्कुल आपकी नींद जो है, आप हमको जब भी है कुछ भी नया काम स्टार्ट करने से पहले रीसेट तो करना पड़ेगा ना। तो रीसेट तो हम जब सोएंगे तभी होगी ना, नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी। राइट। तो वो नेक्स्ट डे के लिए आपका दिन अच्छा जाए, आपकी चीजें अच्छी जाए, आपका दिमाग ठीक से काम करे, उसके लिए साउथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग योर माइंड अलर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। वो तभी आएगा अगर आपकी नींद कैसी है, आप कहाँ सर रख के सो रहे हो। इट मैटर्स अ लॉट। मैंने ये चीज़ कहीं आई थिंक सुनी तो थी, लेकिन मुझे इतना डीपली नहीं पता था कि इसका ये रीज़न है, मतलब। सो आज मुझे अच्छा लगा ये नॉलेज लेकर, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मैम, अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ रिलेटेड टू वास्तु ओनली। बोलते हैं ये लोग कि जैसे आपने भी बोला, बाथरूम एंड किचन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम वास्तु की बात करते हैं। आई थिंक ये हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल आपका कैसे रहने वाला है, सबसे इससे इफेक्ट होता है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड किचन है एंड बाथरूम भी है, एंड वो गलत डायरेक्शन में ही बने हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं? दे कांट चेंज द होम। दे कांट चेंज द होम। देन फिर हम करते हैं हमारी रेमेडीज, डिपेंडिंग ना भी कौन से जोन में है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया तो हम गैस के चूल्हे के नीचे हम वहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्टोन रखवा देते हैं। ओके। अगर साउथ में आ गया, साउथ तो अच्छा होता है, साउथ ईस्ट में अग्नि होनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में आ गया तो हम एक येलो कलर का स्टोन रखवा देते हैं। अगर
वेस्ट में आ गया तो हम एक येलो कलर का स्टोन रखवा देते हैं। टॉयलेट्स अगर नॉर्थ में आ गया तो वहाँ हम एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगा देते हैं। ईस्ट में आ गया तो स्टील का स्ट्रिप, वेस्ट में आ गया तो आयरन का स्ट्रिप, साउथ वेस्ट में आ गया तो ब्रास का स्ट्रिप। ओके। ये करते हैं हम। पर ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम सिर्फ फिजिकली हम करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो, या तो आपके घर में आपके नसीब के, आपका जो डेस्टिनी है उसके हिसाब से आपको वो घर मिला है। हाँ। ये अलग ही नहीं है, कभी भी अलग नहीं है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये तीनों चीज इज अलाइंड, इट इज नॉट डिफरेंट। और जो भी ये कहते हैं ना, हम वास्तु में नहीं बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, हम कुंडली सब कुछ है, या हम न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ है, नहीं, वो मूर्ख है। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है हम ह्यूमन, ठीक है। और हमें तीनों पे बिलीव, अगर आपने एक पे बिलीव किया, एक को नहीं वो किया, यू आर अ फूल, मतलब। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजें तो फिजिकली तो ठीक करें ही, रेमेडीज, बट हमें कार्मिक रेमेडीज भी करनी है, जो हम लोग बहुत बार नहीं कर पाते। और इसीलिए ये जो रेमेडीज है ना, जैसे कि हम कुंडली वाइज भी हम चीजें बोल देते हैं लोगों को, ये कर दो, ये मंदिर में चढ़ा दो, इसका दान कर दो, चाय पत्ती दान कर दो, घी का दिया यहाँ जाके लगा दो मंदिर में, या जो भी हम रेमेडीज देते हैं, ये जो भी है ना, एक हम होम बेस्ड, एक उपाय बेस्ड रेमेडीज कर रहे हैं हम, ओके। बट इससे ऊपर, उपाय शास्त्र से ऊपर जो कुछ है वो है कर्म शास्त्र। तो हमें कर्म भी हमारे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो कर्म अगर आपके राइट नहीं है, और आप फिर जैसे कि आप अपनी वाइफ से घर में ठीक से नहीं बिहेव करते हो, बदतमीज हो, यू ट्रीट हर बैड, यू ट्रीट हर इल, आप बैड लैंग्वेज यूज करते हो, मारते पीटते हो, और फिर आप जाकर दिवाली में सोने की भी मूर्ति लक्ष्मी की अगर खरीद लाओगे ना, तब भी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके पास। फिर आप जाके गाय को कितनी भी रोटियां खिला लो, कितना भी गुड़ खिला लो, जितना भी जैगरी खिला लो, लक्ष्मी वहां विल नॉट बी हैप्पी विद यू, बिकॉज वाइफ इज रिलेटेड टू मनी। वीनस, योर वाइफ इज वीनस, एंड वीनस अगर चाहिए तो वीनस को ठीक रखना पड़ेगा। राइट। सो मैम, आप वीनस की ही कुछ रेमेडीज बता दीजिए फिर अभी। जैसे आपने बताया वीनस इज मनी, एवरीवन वांट्स मनी, सो आप वीनस की कुछ रेमेडीज। एवरीबॉडी वांट्स मनी, लाइक आई सेड, मनी तो चाहिए ही है, साथ में जो भी हम कर रहे हैं ना, उसके साथ कर्म राइट करो अपने, राइट, है ना। जैसे कि मैं स्पिरिचुअल रेमेडीज आपको बताती हूँ, विच 1 से 9 अगर पॉसिबल है, मूलांक 1 से 9 वालों को ये धार्मिक स्थानों पे उन्हें जाना चाहिए इस साल। जैसे अगर आप 1 नंबर के मूलांक के हो, आपको जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। आपको, अगर आप 2 नंबर के हो तो आप सोमनाथ जा सकते हैं। आप विष्णु भगवान के मंदिर जा सकते हो, वेंसडे के लिए बहुत काम करेगा आपके लिए। और आप अगर 3 नंबर के हो, आपको त्र्यंबकेश्वर विजिट करना चाहिए इस साल 2026 में। आप अगर 4 नंबर के हो तो आपको द्वारका जाना चाहिए, या तो मल्लिकार्जुन जाना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। आप नंबर 5 के हो तो आपको उज्जैन जाना चाहिए, महाकालेश्वर। आप नंबर 6 के हो तो आपको द्वारका जाना चाहिए। आप नंबर 7 के हो तो आपको बद्रीनाथ जाना चाहिए। आप नंबर 8 के हो तो आपको केदारनाथ जाना है। आप अगर 9 नंबर के हो तो आपको भीमाशंकर जाना है। और अगर आपकी लाइफ में चल रहा है ना, फादर से आपकी बनती नहीं है, फादर को, या तो फादर की प्रॉपर्टी को रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के भी इस साल उन्हें भीमाशंकर जाना चाहिए। आप डेफिनेटली चेंजेस देखोगे। हम जब भी बोलते हैं ना आपको कोई धार्मिक स्थान जाना है, या आपने अगर देखा होगा, मैं कुछ ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए रील देख रही थी, न्यू ईयर्स पे बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट, VIP लोग, दे वर एट ज्योतिर्लिंग। हाँ। आपको क्या लगता है? उनके पास तो पूरी सेना है एस्ट्रोलॉजर्स की। सो दैट इज अ रीजन। हम जब भी ये सीक्रेट प्लेसेस जाते हैं ना, ये एक लिविंग एनर्जी फील्ड है, जो हमारे बॉडी की जो एनर्जी फील्ड को हाई करती है, इन्वोक करती है, हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे हायर कॉन्शियस को। तो यहाँ जाकर, ये सब जगह पर जाकर एक शिफ्ट आएगा आपके अंदर। एंड आई थिंक ये एक रेमेडी की तरह भी काम करते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है, बस ये जो ज्योतिर्लिंग में जो मेंशन की है, आपको जगह जो मेंशन की है, आप वहां पे विजिट कर लो इस साल, एंड यू विल सी द चेंज। सिर्फ एक बार जाना है, और आपको बस एक बार जाना है। राइट। हाँ, और मैंने ये बहुत सुना भी है। इनफैक्ट लास्ट पॉड ओनली समबडी वाज आस्किंग द पॉडकास्टर दैट मैम, इस साल तो लोगों को मना किया गया है कि नहीं जाइए धार्मिक स्थान, एक्सीडेंट इंसिडेंट होंगे।
एक्सीडेंट इंसिडेंट अगर होना ही है आपके साथ तो घर में बैठकर भी होगा, राइट। गाड़ी चलाते हुए भी होगा, सीढ़ियाँ उतरते हुए भी होगा, बाथरूम में भी स्लिप हो सकते हो आप। सो मत अफवाह पे वो मत करो, मतलब ऊपर वाले की अच्छी नीयत से निकल जाओ काम करने के लिए, होना ही है आपका काम। मैम अभी जैसे आपने बताया है, मैं आपसे एक चीज रियली मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट सुनने में सबको मजा आता है, तो जी। मुझे भी जानना है। जैसे आप सेलिब्रिटीज की कुंडली देखते हैं, कोई आप वास्तु की कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताएंगे कि आपने उनको बताया कि तुम ऐसे करो एंड उनके लाइफ में फिर चेंज आया हो, जिसको सुन के So the latest is Debina and Guru. They are very good. They were client तो बिल्कुल नहीं, they are family to me. और इनको मैं इनके घर गई थी जब ये घर लेने का प्लान कर रहे थे। इनफैक्ट प्लान में भी नहीं था, पहले मैंने इनकी कुंडली देखी थी एंड आई जस्ट टोल्ड देम आप घर ले लोगे। और ये जो योग था ये गुरु के चार्ट में बहुत स्ट्रांग था। और देन डेबिना तो, और मैंने इनको कुछ रेमेडीज़ दी थी, जैसे मैंने विलेज सीन पिक्चर आपको बोला है वेस्ट में लगाना है, वो रेमेडी दी थी। इन्हें मैंने तो कुछ काफ़ी इनके मतलब बेसिकली इनका वास्तु क्या था घर का, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दे गॉट हाउस आई थिंक विद इन अ मंथ और सो, आई थिंक विद इन 40 days इन्होंने अपना घर ले लिया। फिर इनको एक प्रॉपर्टी बेचनी थी बिकॉज चीज़ें थी, तो वहाँ उसके लिए भी एक रेमेडी दी थी मैंने उन्हें। नॉर्थ वेस्ट में आपके प्रॉपर्टी पेपर एक ब्लू कपड़े में रख दीजिए, आपकी वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, एंड आई थिंक वो भी विद इन 1 month हो गई। सो डेफिनेटली वास्तु वर्क्स। यही है कि बस आप किसके पास जा रहे हो, हु इज गाइडिंग यू, ओके। तो आप जिसके पास भी जा रहे हो जस्ट गो टू द राइट पर्सन, राइट। मतलब थोड़ा सा रिसर्च कर लो अपने। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है 2026 में जिसको सक्सेस आएगा अगर उनका मन मुटाव और रिलेशनशिप उनके अच्छे फादर से नहीं है। तो आपको अगर महा उपाय मुझे अगर इस साल का देना है तो ये है, अपने रिलेशनशिप अच्छे करो अपने फादर के लिए। अपने फादर के बारे में या फादर के लिए बोलना बंद करो कि इस इंसान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ कर गया। बिकॉज when you were just not even born, या तो आप जब पैदा भी हुए होंगे आपको जो खिलाया है पिलाया है वो माँ बाप ने ही किया है। तो ये हमें बहुत गलत है, हम इतना बड़ा दोष ले रहे हैं ना हमारे चार्ट पे, हमारे कर्म पे, दैट और हमारा जो सुपर कॉन्शियस है, ओके, वो हमारे फादर साइड से आता है। तो हम जो भी बोल रहे हैं ना ये डेफिनेटली हमारे बच्चों के लिए जाने वाला है। इफ यू आर हैविंग अ बैड फीलिंग एंड बैड थॉट्स फॉर योर पेरेंट्स, आप ना सबकॉन्शियसली आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हो। सो यू आर सेइंग कि हमारे कर्म हमारे बच्चों को लगते हैं। डेफिनेटली, मैंने अभी आपको बताया 4 कर्म जो हमें भुगतने हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर, हमारा स्पाउस, हमारा पास्ट लाइफ। क्योंकि मैम बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि हमारे कर्म सिर्फ हमारे तक ही रहते हैं, हम ना तो किसी के कर्म लेते हैं ना किसी को जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो पितृदोष कैसे आ गया? राइट। अगर कर्म नहीं जाते तो पितृदोष कैसे आ गया? आपको डेफिनेटली, और इसलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा करो आपके बच्चों के आगे आएगा। राइट। ये तो बुरा करोगे तो बच्चों के आगे। और ये आई हैव सीन द एग्जाम्पल्स, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू रॉन्ग बिजनेसेस। चलो राइट एंड रॉन्ग इज सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने किसी को हर्ट करके कुछ फ्लैश बिजनेस करके इन अ रॉन्ग वे पैसे कमाए हैं और उनके आज बच्चे बर्बाद हैं, या तो दे आर बॉर्न विद सम डिसेबिलिटी और वो बहुत परेशान है। इट इज ऑल कार्मिक। पैसे हैं बट बोलते ना सुकून नहीं है, तो इससे पैसे क्या काम के। राइट जी। राइट। मैम आपने जैसे बताया अभी देबीना के स्टोरी बताई है, सो आपने जो रेमेडीज बताई हैं जैसे छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, तो आप कुछ लोग मैम ऐसी वाली रेमेडीज भी बोलते हैं ना कि हमें चाहिए कि कोई रत्न बता दीजिए, तो डू यू ऑल्सो सजेस्ट दैट टू? सो रतन आई विल सजेस्ट ओनली इफ यू वांट टू वेयर इट। आई विल नॉट टेल यू, या ऐसा कोई रतन नहीं है। रतन वर्क करते हैं, जेमस्टोन्स दे डू वर्क, ओके, बट द रियल वन विल वर्क। अभी तो जेमस्टोन इतना बिक रहा है ना कि आपको पता ही नहीं है, अनलेस आपको पहचान नहीं है, आपको पता ही नहीं आप असली पहन रहे हो नकली पहन रहे हो, फिर आप गाली दोगे एस्ट्रोलॉजर को। So, ma'am, क्या पहना दिया, कुछ तो काम नहीं किया। रियल वन मतलब एक्सपेंसिव वंस? नो, इट्स नॉट नेसेसरी द रियल वन, बट अच्छी चीज तो महंगी होती है ना, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। कई लोगों को तो अगर किसी को चाहिए कि मैम मुझे पसंद है, मुझे शौक से, जैसे मुझे बहुत पसंद है ग्रीन स्टोन पहनना, इट सूट्स माई चार्ट ऑल्सो, मैं ऐसे स्टाइल के लिए अच्छे से पहनना इसलिए पहन लेती हूँ ग्रीन एमरल्ड, बट यू विल नॉट सी मी ऑलवेज वेयरिंग इट।
क्योंकि मुझे पसंद है। तो ऐसे कोई अगर आ जाए, मुझे पता हो पसंद है, मुझे पहनना है, या तो मेरे पास मैंने ये 3 स्टोन खरीदे थे, इसमें से मैं पहनना चाह रही हूँ, तो कौन सा पहनूं, तो वो मैं गाइड कर देती हूँ। बट आई विल नेवर टेल एनीबडी ये पहनो ही और आपका अच्छा होगा, ऐसा ऐसा कोई जेमस्टोन नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैंने काफी लोगों के जेमस्टोन्स उतरवाए भी है। जी। ओके मैम, जैसे हम सेलिब्रिटी की बात करें तो सलमान खान के वो हाथ में जो ब्रेसलेट है वो बहुत वायरल है, सबको पता है। जी। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ प्लैनेट कि उनका, हाँ, दैट स्टोन हेल्प्स यू, फिरोजा हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग फेम एंड आपको फैमिली की तरफ एक अच्छे से रखने के लिए। ओके सो नॉर्मल इंसान नहीं पहन सकता है, कुंडली ही देखनी पड़ेगी? कुंडली देखकर आप जो भी पत्थर कलर जो भी पहन रहे हो, ओके, अगर वो रियल नहीं भी है तो भी वो जो कलर पहन रहे हो ना, वो आपको इफेक्ट करेगा। सो अगर मैम कोई बिना गाइडेंस के हाँ। सलमान खान का ही देख के सपोज मान लीजिए वही पहन लिया, तो क्या चेंजेस आएंगे उसके लाइफ में? चेंजेस वो डिपेंड करता है, अगर अच्छा नहीं है तो आई हैव सीन पीपल मीटिंग विद एन एक्सीडेंट्स आल्सो। हाँ, एक्सीडेंट, मेजर लॉसेस बिकॉज हमारी जो फिंगर्स भी है ये सारे प्लैनेट्स ही है, इसीलिए। तो अगर आपने कोई चीज रॉन्ग डाल दी, अगर 1-2 घंटे के लिए डाल रहे हो, कहीं कहीं शादी वगैरह में जा रहे हो, रूबी का सेट पहन लिया, एमरल्ड पहन लिया, वो थोड़े घंटों के लिए आप पहन रहे हो, इट विल नॉट इफेक्ट यू दैट मच। बट अगर आप वो पहन के ही रख रहे हो, अगेन मोर देन 48 आवर्स, मोर देन 3 days, इट विल वर्क फॉर यू। जो ग्रीन डायमंड होता है वो अंबानीज बहुत यूज करते हैं। ग्रीन एमरल्ड होता है बेटा। सो ग्रीन एमरल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट स्टोन, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द 90% इट सूट्स एवरीबॉडी। बहुत कम चार्ट हो गए जहाँ ग्रीन एमरल्ड नहीं वो, और मैं हर एक को, बिकॉज वो इतना सेफेस्ट स्टोन है, मैंने हर एस्ट्रोलॉजर को देखा है वो बेचते हुए उनकी दुकान चलाने के लिए। और मोस्टली आई विल, मोस्ट कॉमन स्टोन यू विल सी पीपल इज वेयरिंग ग्रीन स्टोन ऑन द राइट, दिस थिंग, वन इज ग्रीन, वन इज रूबी, ओके, सन के लिए जो होता है। बट ग्रीन स्टोन तो बहुत सारे लोग को रिक्वायर्ड ही नहीं है। जैसे कि अगर आप अच्छे हो कम्युनिकेटर, यू आर अ गुड सेलर, यू आर अ गुड इन योर कम्युनिकेशन, वाणी में अच्छे हो, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे जो ये एमरल्ड है इसका यूज होता क्या है? ग्रीन एमरल्ड इज फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हमारी बुद्धि है, हमारा एजुकेशन है, हमारा कम्युनिकेशन है। सो वो सबको इंक्रीज करने के लिए पहनाया जाता है। जी। ओके सो मैम, अभी जैसे आपने कम्युनिकेशन की बात करी है, ऐसे ही कुछ लोग कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं बट दे वांट टू अट्रैक्ट मनी। सो इज देयर एनी मंत्रा जिसको हम चैंट करें एंड वी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी इन 2026? सो हमें जो चैंट करते रहना चाहिए इज वेरी सिंपल एंड एवरीबडी नोज इट। ओम लक्ष्मी नमः, ओके, या तो ओम श्री लक्ष्मी नमः आप कर सकते हो। और अगर आप ये मंदिर जाके करोगे तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वहाँ पर की जो एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट होती है देन घर की। बट अगर नहीं जा सकते रोज, ऑफकोर्स डिफिकल्ट है, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार चले जाइए। मंदिर में बैठ के करी हुई चीज डेफिनेटली 100x में देगा आपको रिवर्ट, ठीक है, रिटर्न। और तो ये करना चाहिए। और अहम प्रेमा स्टार्ट करो एक माला से, जस्ट से अहम प्रेमा, दिस मीन्स डिवाइन ब्लेसिंग्स। हाँ, तो आपको तो चाहिए ही है ना वो, कि ऊपर वाली की हमेशा कृपा बनी रहे और वो हर जगह बनी रहे। फिर ये किस टाइम करना है? ये अगेन, अगर हर चीज, अगर आप सोने के उठ, जैसे हर एक चीज आप जब वेकअप करते हो, फर्स्ट थिंग जब आप उठ जाते हो तो तब करना चाहिए। बिकॉज यू आर, भले आप फिर बेड में लेटे हुए कर लो, बैठ के कर लो, फ्रेश होकर आ जाओ फिर कर लो, नहा लो, मतलब जो भी कर रहे हो आप बोलते ना जल्दी कर लो, मॉर्निंग में आपका दिन शुरू होने से पहले कर लो। ओके सो वी कैन एक्सपेक्ट कि उनके पास ब्लेसिंग्स आएंगी? बिल्कुल ब्लेसिंग्स आएगी, हर तरह की, कैश की, रिलेशनशिप की, एवरी ब्लेसिंग्स। ओके सो मैम, अभी जैसे 2026 की हमने प्रिडिक्शंस की बात करी है, हर एक मूलांक से रिलेटेड मैं रेमेडीज पूछना चाहती हूँ। हाँ। जिससे कि हर एक वो उन लोगों को पता लग जाए कि हाँ ये हम करेंगे तो बेटर हो जाएगा हमारा इस साल। सो नंबर 1 वालों को, बच्चों को कुछ गिफ्ट करते रहना है इस साल, जो भी आपका मन हो करने का। बच्चों को, अपने घर के ही बच्चों को भी करोगे तो चलेगा, बट इसे कंटिन्यूसली करो, वंस इन अ मंथ। नहीं कर अफोर्ड कर सकते तो 3 महीने में एक बार, बट बिल्कुल करो। जैसे कि अगर आप चाचा हो तो अपने भतीजों के लिए, भांजों के लिए, जो छोटे हैं, स्पेशली जो 9 साल से छोटे हैं, उनके लिए डेफिनेटली करो। और जो नंबर 2 वाले लोग हैं, इन्हें क्या करना है, इन्हें खाना वाना खिलाते रहना है। जैसे कि अगर स्पेशली आप 2 नंबर वाली मॉम हो तो आप अपने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए कुछ बनाकर खाना भेज दो, तो इन्हें हमेशा खाना खिलाते रहना है।
आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो थोड़ा आप पे कर दो खाने का बिल, पानी पूरी का बिल, जो भी आप खा रहे हो वो आप पे कर दो। नंबर 3 वाले अगर आप हो तो आपको जो है आपके नेबर्स का बहुत ध्यान रखना है। आप कुछ अगर घर में बना रहे हो तो उनके लिए दे दो, आप कुछ खरीद रहे हो तो उनके लिए भी एक ले आओ। और फादर साइड की फैमिली का आपको ध्यान देना है नंबर 3 वालों को। अगर ऐसा कोई लॉन्ग डिस्टेंट कजिन है जिसको कभी बात नहीं की है, झगड़े में है, फोन उठाओ, बात करो। नंबर 4 वाले आप लोग हो तो आपको कुछ ऑफिस की कोई यूटिलिटी का कुछ सामान दे दो। ऑफिस डेस्क पे आपका कोई फ्रेंड कुछ रख सके, या तो आपके फैमिली वाले रख सके, कोई कलीग्स को दे दो, या दोस्त को दे दो, या तो ऑफिस का कोई आइटम देना है, ऑफिस यूजेबल स्टेशनरी होता है, ऑफिस चेयर हो गई, वो दे दो। आप नंबर 5 वाले हो तो आपको थोड़ा क्यूपिड का रोल प्ले करना है। आपको लोगों को ब्लाइंड डेट पे, अगर आपके जानने वाले कोई है, 2 लोग अकेले हैं, उन्हें डेट पर भेज दो। उनको कोई एक थोड़ा सा अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को कोई ट्रिप पे ले चले जाओ, एक आउटिंग के लिए लेके चले जाओ, हो सके तो कोई पानी वाली जगह पर। नंबर 6 की अगर आप हो तो मूवी टिकट किसी को गिफ्ट कर दो। हाँ, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो गिफ्ट कर दो, कुछ भी, नेल पेंट हो गए, बट यूज नहीं, द फ्रेश पीस। आप नंबर 7 वाले हो, 7 वालों को भी लोगों को ब्लाइंड डेट्स पे सेट करना है, ठीक है। और 7 वालों को स्पेसिफिकली, अगर 2 दोस्तों के बीच में एक दोस्त है, उसकी अगर उसकी स्पाउस से नहीं बन रही है तो आपको सुलह कराना है। और सुलह कराते वक्त अब अपनी दोस्त की साइड नहीं लेना है आपको। अच्छा। आपको आपकी उसकी स्पाउस की साइड लेकर बात करनी है, भले ही हमारा दोस्त कितना भी राइट हो, हमें सुलह करानी है नंबर 7 वालों को। नंबर 8 वालों को ओल्ड लोग जो है उनकी, या किसी का बेसिकली किसी कोई दुख में है ना, कोई पीड़ा में है, कोई दर्द में है, वेदर इट्स फिजिकल मेंटल, है ना, उसको कम करनी है। एटलीस्ट लिसनिंग ईयर देना है नंबर 8 को। नंबर तो वक्त निकालो, अगर आप अच्छे काउंसलर हो, मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कोई हॉस्पिटल विजिट करो और फ्री में काउंसलिंग दो, इफ़ यू कैन, अगर आप ऑफकोर्स सर्टिफाइड कोच हो और आपके पास अगर टाइम बच रहा है, आप नंबर 8 के हो, तो आपको बेसिकली लोगों का जो दुख दर्द है वो कम करना है। आप अगर 9 नंबर के हो तो आपको पहली बात तो है ना, इस साल आपको अनप्रोडक्टिव चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई एडिक्शन में नहीं पड़ना है, क्योंकि नंबर 9 जो है बहुत जल्दी कोई एडिक्शन में पड़ सकता है। नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बोथ, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ 1 एक्चुअली। इसीलिए 9 और 1 एक मिरर इमेज ही है, इसलिए बहुत फैंटास्टिक नहीं होने वाला है 2026। तो नंबर 9 को जो है, इन्हें क्या करना है, इन्हें लाइक आई सेड अनप्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं पड़ना है, बैड हैबिट्स जो है उसे अवॉइड करना है, बीमारों की सेवा करनी है। अगर आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में प्रॉमिस नहीं है पर वो चीज़ भी आपके पास आ जाए, वो 1% जो प्रोबेबिलिटी है वो सेवा से के भाव से ही आएगी। ओके मैम, जैसे आपने ना अभी रेमेडीज बताई हैं कि हर मूलांक को क्या क्या करना है, आप ये बताइए कि ये रेमेडी करने से इनके लाइफ में होगा क्या? ये रेमेडी अगर आपने इस साल कर ली, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी थैंकिंग मी। आपके करियर में चेंज आएगा, आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में, जो भी आप में, जहाँ पे भी आप अटक रहे हो ना, ये रेमेडी ऐसे काम करेगी कि आपको वो, उससे आपको ना कहते हैं ना, एक टेम्पररी रिलीफ डेफिनेटली दे देगी आपको। परमानेंट नहीं तो टेम्पररी रिलीफ यू विल गेट इट डेफिनेटली। ओके मैम, मैं ना आपसे कुछ, एंड सिमिलरली 1 से 9 वालों को कुछ चीजें हैं जो खाने में अवॉइड करनी है जी। जैसे कि जो 1 नंबर वाले हैं, इन्हें स्पाइसी खाना छोड़ देना है इस साल के लिए। जो 2 नंबर वाले हैं, इन्हें फ्रोजन फूड जो होता है ना, फ्रेंच फ्राइज फ्रोजन जो मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, अभी डीप फ्राई करो खा लो, इन्हें फ्रोजन चीजें, फ्रोजन मटर, फ्रोजन जो भी आता है, पीज एंड ऑल, ये सारे अवॉइड करना है खाना। नंबर 3 वालों को बहुत एक्सेस मीठा अवॉइड करना है। नंबर 4 वालों को जो है, इन्हें एडिक्शन बहुत जल्दी लगता है, तो इन्हें अवॉइड करना है कि इस साल कोई नए एडिक्शन में नहीं पड़े, जैसे कि, और इन्हें साथ में पैकेट फूड्स होते हैं ना, चिप्स हो गए, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड्स, बेसिकली जो भी चिप्स होते हैं, है ना, जो तले तलाए पैकेट में बंद करके आ रहे हैं, इन्हें ये बंद करना है इस साल के लिए। नंबर 5 वाले जो है, इन्हें मेक श्योर करना है, इन्हें बहुत डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाना है, और इन्हें जो है ना, होता है ना, जैसे कि नारियल पानी है, दही है, इन्हें रात में नहीं कंज्यूम करना है, मतलब रॉन्ग टाइमिंग पे चीज़ें नहीं खानी है। जो दिन में खानी चाहिए उसे दिन में ही खाना है ना, जैसे कि खीर है, जो है, ये जो आप जो खा रहे हो, खाना खाने से पहले मत खा लो, खाना खाने के बाद में होती है डिजर्ट, तो वैसे इनको फॉलो करना है। जो 6 वाले हैं, इनको टाइम का बहुत फॉलो करना है, जैसे कि 12 बजे उठ के स्पाउस और दोनों मिलके मैगी बना के खा रहे
वो अवॉइड करना है, टाइम का फॉलो करना है कि किस टाइम पे क्या खाना है, डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड खाना। नंबर 7 वाले जो है, इन्हें टेस्ट एनहांसर्स जो होते हैं, सॉसेस एंड ऑल, ये सब अवॉइड करना है। नंबर 8 वालों को डीप फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है। मोर ऑफ सात्विक फूड। रेड मीट बिग नो फॉर नंबर 8 पीपल, मतलब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इन्हें, इस साल तो बिल्कुल नहीं। नंबर 9 वाले जो है, अगेन इनको भी जो है एडिक्शन, एक 4 के बाद जो जल्दी एडिक्शन पे जो होते हैं वो नंबर 9 है। तो नंबर 9 को ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना है, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, और नंबर 9 इज वेरी प्रोन टू ओवर ईटिंग। ये लोग है ना, नंबर 6 और नंबर 9 ना बिंज ईटिंग बहुत करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, तो इन्हें ये अवॉइड करना है। ओके, सो अब इसका भी मैं यही चीज पूछना चाहती हूँ, आपने ये अवॉइड करने को इसलिए बोला क्योंकि अगर ये इसमें इंडल्ज होते हैं तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, इनके करियर में प्रॉब्लम आएगा, इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगा। खाने से? ये खाने से। सी व्हाट वी ईट वी बिकम, ये एक फ्रेज है जो बहुत कॉमन है। अगर आप क्लीन ईटिंग करते हो, या तो ये जो चीजें ना ये अवॉइड भी कर देते हो ना, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो इट इज ऑल्सो अ रेमेडी ओनली। इट इज अ वेरी बिग रेमेडी एंड ट्राई इट। मैम, एक ना इशू है जो बहुत कॉमन है कि पैसा आता है टिकता नहीं है, और वैसे कुछ लोगों के पैसा आता भी नहीं है। Right. इसकी मैम आप रेमेडी बताइए बहुत अच्छी सी, जिससे लोगों को इम्प्रूवमेंट आए। ओके, हम सबको है ना अभी है ना मैगी की तरह क्विक इंस्टेंट ये करना है कि ये कर लो और वो हो जाएगा। एक्चुअली आप लोग की भी गलती नहीं है, हमारे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं ना पॉट्स पर एंड एवरीथिंग, कि ये कर लो और पैसे की बारिश होने वाली है। तो ऐसे नहीं होता है बेटा। पहले तो देयर इज नो 2 मिनट्स रेमेडी फॉर क्विक मनी। देयर इज ऑफकोर्स आपकी मेहनत और आपका कर्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, तालमेल है। कुंडली में प्रॉमिस भी होना चाहिए, वो भी एक है। सेकेंडली क्विक रेमेडी तो कोई नहीं है, बट जिनके पास पैसा नहीं आता है ना, और जो रो रहा है पैसा नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो ये कंजूस लोग हैं। जब तक कि आपने देने का भाव नहीं रखा ना, आपके पास पैसा नहीं आना है। दैट्स अ लॉ ऑफ द कर्मा। जी, व्हाट यू गिव 10 टाइम्स इट विल कम टू यू। ठीक है, एंड गिव विदाउट एक्सपेक्टिंग कि मुझे इससे कुछ चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपको तो ही आपको ये काम करेगा। ऐसे नहीं कि मैं तो दे रही हूँ, आ तो क्यों नहीं रहा है। आप अगर आने की नीयत से दे रहे हो तो कभी नहीं आना है। राइट। आपको बस देने की नीयत से है, पहले तो देने की नीयत रखना है आपको। सेकेंडली, आपको कंजूस के पास कभी पैसा नहीं आएगा। ओके, और वन तो यही हो गया। और रेमेडी जो हम कहते हैं ना, वीनस चाहिए, तो वीनस तो सबसे पहले सेल्फ केयर है। कीपिंग क्लीनलीनेस इन, मतलब आपको क्लीन रहना है, आपको नहाना है, एक बेसिक जो होता है। अच्छे कपड़े पहनने हैं, टोन नहीं पहनने हैं। जो हमारा फैशन है ना टोन जीन्स पहनने का, आप जो है ना वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, फाड़ के जो जीन्स पहन रहे हो, तो ये सब जो है आपको ये डेफिनेटली फॉलो करना है। वीनस खराब कर रहा है, वीनस खराब करना है। एक फिटकरी की जो रेमेडी है बहुत अच्छी होती है। बताइए। जैसे आपके घर के बाहर घर के बाहर लगा रहे हो फिटकरी, तो आपको व्हाइट क्लॉथ में लगाना है। अगर आप अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस के बाहर लगा रहे हो, आपको कोई बिजनेस प्लेस है, तो रेड बैग में डालकर फिटकरी को रख दो। और उसे घर के जस्ट डोर के बाहर आउटसाइड हैंग कर दो, और चेंज करो इसको हर 8 दिन में। बिकॉज फिटकरी जो है नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो स्टडी टेबल पे रख दो, उसे भी 10 दिन में चेंज कर लो। फिटकरी ऑल्सो अगर आप बुरी नज़र लगती है तो उसमें आप मस्टर्ड सीड मिक्स कर लो, आप उसमें काली जो राई होती है वो मिक्स कर लो, साथ में ही आप काली राई, होल नमक, जो होल सॉल्ट होता है, खड़ा नमक जिसे हम कहते हैं, वो और फिटकरी, ये लेकर आप किसी की 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर जला दो। किसी को नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है तो उनके सर के साइड पर एक फिटकरी रख दो। नंबर 4 वालों को है ये इशू होता है कि इनको नींद नहीं आती, ओवर थिंकर होता है ना, तो इनके सर के साइड में या तो ये एक फिटकरी का पीस रख दो, या तो एक स्फटिक का कुछ एक स्टोन रख दो। इट हेल्प्स देम। ओके जी, ओके मैम, आपने इतनी अच्छी रेमेडीज बता दी हैं, तो मैं भी ये फॉलो करने वाली हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली रेमेडीज वर्क करती हैं। बिल्कुल जी, बट अगेन कर्म को करेक्ट करना, लाइक आई सेड, हमारी जो उपाय शास्त्र से जो ऊपर है वो है कर्म शास्त्र। जी मैम, हम ना ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आपने बताया था कि जो पीएम की कुंडली होती है वो पूरे देश को इफेक्ट करती है। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है वो कैसे इंडिया को अफेक्ट कर रही है। सो बेसिकली आज तक जितने भी पीएम्स आए हैं उन सबकी कुंडली ने चेंज लाया है इंडिया में, और उनकी कुंडली में वो कर्म करने का योग था, तो वो हुआ है। ठीक है,
जैसे कि नरेंद्र सर, I'll start from Atal Bihari Vajpayee sir. जी. Okay, he got nuclear. Then Modi sir, he has strengthened defense system. Natural resource को कितना डेवलप किया है. So definitely जो PMs है उनकी कुंडली 200% इफेक्ट करती है हमारे चार्ट को, हमारे इंडिया के, भारत के चार्ट को. ओके. जी. आपने मोदी जी की कुंडली देखी है? जी. आप उनका राहु बहुत बढ़िया प्लेस्ड है. ओके. और भारत का भी, हमारे इंडिया का भी जो चार्ट है उसका राहु बहुत अच्छा प्लेस्ड है. तो जो भी इंडिया पे पीएम बनेंगे उनका राहु डेफिनेटली अच्छा होगा, वही बनेंगे पीएम इंडिया के. ओके. सो आप 2026 की मोदी जी की क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं? बहुत फैंटास्टिक नहीं रहेगा. ओके. बट गवर्नमेंट विल नेवर गो. है. अच्छा है. बने रहेंगे वो. ओके. जी. कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी सुनी है कि वो सरकार मतलब पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपनी? ये साल तो डेफिनेटली ही इज देयर. ओके. मैम बहुत सारे घरों में ये इशू होता है कि पति पत्नी की नहीं बन रही है, सास बहू में भी झगड़े हो रहे हैं, मतलब झगड़े हो रहे हैं. सो वास्तु की ऐसी कौन सी चीज है जो उनके घर में गलत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली हाउस होल्ड्स में आती है? सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो है इज साउथ वेस्ट. अगर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, भले ही पति पत्नी में हो या घर में ही कलेश चल रहा हो, साउथ वेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर रिलेशनशिप. सेकेंडली फॉर स्किल्स, वो आपके काम को भी इफेक्ट करेगा. और अगर आपका डिस्टर्ब रहेगा तो वही है ना, विदाउट मनी नो हनी. तो वो और आपका कलेश और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस में आप कितना भी हो जाए बहुत डिफिकल्ट होता है रिश्ते निभाना. तो साउथ वेस्ट जो है वो हमें हमेशा ठीक रखना है. साउथ वेस्ट में वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस. अगर डिस्टर्बेंस ऑलरेडी है एंड दे कांट चेंज द होम, सो क्या रेमेडी वो कर सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट? डिपेंड करता है वहाँ क्या है. वहाँ अगर टॉयलेट है तो हम ब्रास स्ट्रिप से ठीक करेंगे. वहाँ अगर किचन है तो गैस स्टोव के नीचे हम एक येलो स्टोन रखेंगे, येलो जैसलमेर का एक स्टोन रख देंगे उतना ही साइज का. और इट्स नॉट जस्ट वास्तु, साथ में इनकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि इनकी कुंडली में भी प्रॉमिस है क्या वास्तु इनकी कुंडली में भी प्रॉमिस है डिवोर्स का. बिकॉज अगर कुंडली में भी प्रॉमिस है सो हमें फिर कुंडली की भी एज बेस्ड ऑन दियर कुंडली हमें उसकी भी रेमेडीज करानी पड़ेगी. ओके. सो मैम वास्तु से झगड़े पता लग सकते हैं, वास्तु से डिवोर्सेस का भी कोई एक? डेफिनेटली. अगर किसी का भी घर उठा लो आप, अगर साउथ वेस्ट में वहां पर ट्रबल है, मतलब वहां पर वास्तु दोष है, टॉयलेट आ गया, किचन आ जाए, कट आ जाए, उनके रिलेशनशिप नहीं अच्छे होंगे. पर अगर आप मुझे ऐसे पूछोगे तो ताकि सारे बिल्डिंग वालों के रिलेशनशिप अच्छी नहीं होंगे, कितने सारों के साउथ वेस्ट में है. सो नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा. ओके. ठीक है, किसका क्या कर्मा है, किसकी क्या पुण्य है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 1%, लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ 99% अभी कुंडली काम करती है, 1% प्रोबेबिलिटी होती है. प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने ऐसा कुछ किया है या ऐसे इंसान से दुआ ली है जो बहुत ही नेक इंसान है. कि आपने कोई बच्चे को अच्छी राह पे डाला है, कोई बच्चे को सेव किया है, कोई बेजुबान जानवर को सेवा की है, आपने कोई बुजुर्ग की सेवा की है. आपने अगर वो 1% है ना जो आपके पास है ना कुंडली बदल सकती है, वो 1% प्रोबेबिलिटी है, वो है किसी की दुआ. नाइस. मैम मैंने ना किसी वीडियो में सुना था, जो भारती है, जो लाफ्टर क्वीन बोलते हैं, वो अपने घर में एक पाइराइट रखती है फॉर सक्सेस ऑफ फेम. सो साउथ ईस्ट में रखा जाता है. ओके. सो इससे भी इफेक्ट आएगा? लाइक कोई रखता है नॉर्मली? कोई बिल्कुल रख सकते हो, डेफिनेटली रख सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन कीपिंग पायराइट इन साउथ ईस्ट. रख सकते हो, बट ऐसा नहीं है आपने सिर्फ पायराइट रख दिया तो ओ कल से छन बारिश पैसों की होगी, नहीं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट, मेहनत और फिर आपकी कुंडली एंड कर्मा. तो कुंडली एंड कर्मा इज हैंड एंड ग्लव. नाइस. वो साथ साथ चलते हैं. बिल्कुल. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट. आप ऐसे नहीं बोल सकते कुंडली इंपॉर्टेंट है, कर्मा इंपॉर्टेंट है. कुंडली की मदद से या कुंडली हमें समझाएगी कि इस समय पे कौन सा कर्मा करना है आपको. ओके. मैम लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. आपने बताया था कि कैसा वॉलपेपर रखना है. सो मैम आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता सकते हैं कि 2026 में इस नंबर को, ये वॉलपेपर रखोगे तो पैसा आएगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा? सबको वॉलपेपर जो है वो हॉर्स का रखना है. एक हॉर्स, कितने हॉर्स वो बता दीजिए. एनी हॉर्स. व्हाइट हॉर्स रख सकते हो तो बहुत बढ़िया. ओके. और अगर नहीं तो अपने घर में रख दो. जैसे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वहाँ पे मल्टीपल हॉर्सेस रख दो.
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल कलर के हॉर्सेस रख दो, ओके लाइक होता है ना रेड ब्लू ग्रीन। इससे आपकी लाइफ में ना जो आजकल मिसिंग है ना, फन पीस, हम फन और पीस कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं, अच्छे कपड़े खरीद के ढूंढ रहे हैं, अल्कोहल पी के ढूंढ रहे हैं, है ना, स्ट्रीट का खाना खा के ढूंढ रहे हैं। तो वो सब तो सिर्फ बहुत टेम्पररी है, दैट विल जस्ट लास्ट फॉर 1 or 2 days। सो जो लॉन्ग लास्टिंग पीस और फन है ना, वो उससे आएगा। जैसे आपने पीस और फन का बताया, अगर आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए बताएं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो 2026 में ये वाला वॉलपेपर लगा लो, उसका कुछ बता सकते हैं? एवरीबडी हैव टू पुट द थिंग ऑफ अपना हॉर्स। ओके, हॉर्स। और अगर एलिफेंट रखते हो या एलिफेंट रखा है आपने, ओके ओके, तो वो थोड़ा सा मूव करिए। जैसे कि बच्चों को, आई ऑल्सो से दैट बच्चों को टॉयज में भी एलिफेंट मत दिया करो। हाँ, वो एक अगेन डिपेंड ऑन लाल किताब कहाँ पर क्या प्लेसमेंट है। सो लाइक इसका थोड़ा सा अगर आप बताएं बच्चों को एलिफेंट से क्या? जैसे देयर आर सर्टेन एनिमल्स जो एज पर द लाल किताब हमें घर में उनकी नहीं होनी चाहिए फॉर दैट पीरियड, वर्षफल के हिसाब से। दैट इज मोर डिटेल लाल किताब रेमेडी। ओके, सो बस एनिमल्स के नाम अगर आप बता पाए, बिकॉज ये पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। नहीं, अगेन आई हैव टू सी, ये बहुत वेग आंसर होगा इफ आई हैव टू जस्ट से इन वन लाइन। ओके ओके, इट्स आई हैव टू सी द चार्ट एंड इन डिटेल आई हैव टू टेल यू व्हाट कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे यू कैन नॉट हैव इट। ओके ओके। सो मैम, ये कॉन्वर्जेशन काफ़ी मेरे लिए बहुत यूजफुल रही है, स्पेशली बिकॉज आज आपने इतने डिटेल में समझाया। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आपने बताया कि विद रेमेडीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कर्म अच्छे हो, बिकॉज लोग सिर्फ रेमेडीज पर फोकस करते हैं, कर्म चाहे कैसे भी करें। क्योंकि दे आर ट्राइंग टू सेल देमसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू सेल द पॉडकास्ट। सो इसीलिए हम सिर्फ इंस्टेंट मैगी की तरह रेमेडीज बेच रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट नॉट पुलिंग डाउन एनीबॉडी, ना ही मेरे इंटेंशन है। और इस साल हम सबको कोशिश करनी है कि हम किसी को भी पुल नहीं कर रहे हैं नीचे, खुद की जगह बनाने के लिए। हाँ। क्योंकि अगर आपने वो किया, क्योंकि ये साल जो है ना, सूर्य जो है ना, सच्चाई का साल है। आप जितने सच्चे उससे काम करोगे उतना आपके पास आएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा बाहर। राइट, सूर्य होप का साल भी होता है, होप। बिल्कुल, होप, न्यू बिगिनिंग, रीसेट, हीलिंग, ये सब कुछ है 2026। जी जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर ऑडियंस, आप कमेंट्स में बता ही देना आप लोगों को कितना सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। जल्द ही मिलेंगे दोबारा से। बिल्कुल, नमस्ते। नमस्ते।